किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, साइबर मीन्स द समथिंग द environment of internet. So the security which is being done into the environment of internet, that's called cyber security. Okay, this could be the simple definition of cyber security. Okay, and किसी ने बताया कि हैकर्स के तीन टाइप होते हैं, ब्लैक हैट, ग्रे हैट और ब्लैक हैट। ओके, सो द व्हाइट हैट विच वी कॉल्ड इथिकल हैकर। ओके, सो हम लोग जो भी सीखेंगे सब इथिकल हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे कि हम लोग खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं, खुद को कैसे अवेयर रख सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी। सो अभी हम खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अटैकर्स क्या क्या कर सकता है। सो हम ऑलरेडी विल बी प्रिपेयर्ड विथ दैट काइंड ऑफ सिनेरियो। ओके, सो व्हाट इज इथिकल हैकिंग? सो जो भी हम लोग कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर खुद को सेव करने के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड इथिकल हैकिंग। अगर से ब्लैक हैट हैकिंग, इफ वी आर doing hacking to harm someone or having bad intention, that could be black hat hacking. Okay, and the gray hat, that could be combination of both, and they could be do both the white hat hacking and the black hat hacking as well. Okay. So as I told कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, हैकिंग के फेजेस सीखने वाले हैं, कंसेप्ट क्या है, और अगर से अच्छा किसी को अभी फिलहाल के लिए जस्ट कोई भी इनिशियल क्वेश्चन हो हैकिंग के बारे में तो जस्ट आप पूछ सकते हैं। Nobody? Okay, no problem. We'll take question answer session in the last 10 minutes. Okay. So as I told, in this module, we'll go through security overview and we'll have a concept and type of hacking, phases of hacking, and how we can control ourselves from being hacked, and different kind of law, okay, that are being used into cyber security, and what is the scope of cyber security. Okay. सो इंटू साइबर सिक्योरिटी हम लोग हमेशा सुनते हैं कि ये वेबसाइट हैक हो गया है, ये वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया है, ये वेबसाइट का डेटा ब्रीच हो चुका है। सो डेटा ब्रीच मीन्स क्या होता है? जैसे एक ईबे में एक केस स्टडी है, एक हम लोग केस स्टडी थोड़ा लाइव एग्जांपल लेंगे तो रिलेट करने को इजी होगा। जैसे ईबे में हुआ था, इसके अंदर वो 145 मिलियन का यूजर्स अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया था, जिसके अंदर उसके पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, बर्थ डेट एंड मेलिंग एड्रेस सब थे। ओके, सो ये ब्रीच हो गया। मीन्स ग्रुप ऑफ अटैकर्स ने ईबे के सर्वर को हैक करके उसके डेटा को पब्लिकली अवेलेबल कर दिया। ओके, ये जो पब्लिकली अवेलेबल करते हैं ये वो लोग सामने से सेल कर देते हैं उनके कॉम्पिटिटर्स को, या फिर वहाँ पे कहीं पे भी पब्लिकली अवेलेबल कोई वेबसाइट पे विजिबल कर देंगे, तो वो डेटा ब्रीच होता है। ओके, सो उसके अंदर जैसे हम लोग को ईबे का अकाउंट बनाना है या फिर फ्लिपकार्ट का आप बनाते हो, उसके अंदर आपका पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, होम एड्रेस, बहुत सारी डिटेल्स आती है। सो इन केस अगर से आपने एक्स वाई जेड कोई ई कॉमर्स वेबसाइट का अकाउंट बनाया है, उसका डेटा ब्रीच होता है, तो आपने जो भी डिटेल यूज किया है या फिर आपका शॉपिंग क्या क्या किया है, सारा कुछ पब्लिकली अवेलेबल हो सकता है। ओके, सो ये इंश्योर हमें एज अ पर्सन करना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर करना चाहिए कि हमारे जो भी डिटेल्स है ज़्यादा पब्लिकली अवेलेबल ना रहे, जितना हो सके मिनिमम रहे, तो दैट कुड बी गुड। ओके, विल टेक केस स्टडी ऑफ गूगल प्ले हैक। ओके, सो अभी हम लोग जितने भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, कहाँ से करते हैं? गूगल प्ले स्टोर से करते हैं। कोई और है जो कहीं और से कुछ करता है, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड? बता सकते हो? क्रोम से किया ऐप किसी ने स्टोर। डाउनलोड? क्रोम से भी किया रहेगा किसी ने। एपीके डाउनलोड किए। एग्जैक्टली, मॉड एपीके जिसको भी बोलते हैं, मॉड एपीके किया डाउनलोड कभी? यस सर। यस एग्जैक्टली। सर। सो मॉड एपीके हमारे लिए यूजफुल होता है या फिर नहीं होता? कोई बता सकता है क्या होता है? अच्छा, मॉड एपीके
मॉडिफाइड एपीके मीन्स उसके अंदर आपको प्रीमियम जो एप्लीकेशंस होते हैं आपको फ्री में उसकी मिल जाती है, बट इन दिस वर्ल्ड कोई आपको फ्री में कुछ दे सकता है? नहीं दे नो। सकता। सो मॉड एपीके फ्री में क्यों मिलते हैं? ताकि वो आपके सिस्टम के इंफॉर्मेशन स्टील करके कहीं और पे अवेलेबल कर सके, या फिर जो एड्स प्रोवाइडर होते हैं उनको सेल कर सके। आपने मॉड एपीके डाउनलोड किया आपके फोन में, आप यूज कर रहे हो बिंदास, कोई टेंशन नहीं, बट आपके फोन में बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन जो भी है आपके फोन की स्टील करके उसका कहीं और पे वो दे देगा, ताकि फिर आपको वो एड्स पॉपअप होंगे। ओके, सो ऐड जो पॉपअप होते हैं हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से आते हैं। आपने देखा रहेगा कि आप अगर से गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो, मान लो आपने सन ग्लासेस सर्च किया, ओके गूगल पे, सो आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे दिख गया। सो अगर से आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो, कोई वेबसाइट पे रीड मार रहे हो, तो वहां पे आपको जो एड साइड में पॉपअप होंगे देखना गूगल ग्लासेस के ही होंगे। इट मीन्स आप जो भी सर्च कर रहे हो उसको समवन मॉनिटरिंग, तो गूगल वो सारे मॉनिटर करता है, या फिर जो मॉडिफिकेशन होती है वो सारे मॉनिटर करती है आपके सर्चेस को, आपकी डेली एक्टिविटी को। सो जितना हो सके अगर से हम लोग मॉड के या फिर ये सबको अवॉइड करेंगे, दैट कुड बी गुड। So if you want to download any kind of APK or a Play Store apps, that should be downloaded from Google Play Store only. Okay, and if you are using app iPhone, that could be downloaded from iStore, Apple Store. So avoid downloading any kind of application from Chrome or any other browser. Just only download from Play Store if you want to be safe yourself from this kind of attacks. Okay. तो एक हैक हुआ था, टर्किश हैकर लोग ने गूगल प्ले स्टोर के डेटाबेस के अंदर जहाँ पे सारे एप्लीकेशन स्टोर होते हैं वहां पे उसने एक मैलिशियस एपीके डाल दिया था। ओके, जो खुद बाकी सब लोग डाउनलोड कर रहे थे तो उनके सिस्टम हैक हो रहे थे, और उसके साथ साथ जो भी और भी बहुत सारे फ्रेश एप्लीकेशन थे वो सब भी मैलिशियस हो रहे थे। ओके, तो गूगल पे भी जब हैक हो सकता है तो हमारा फोन क्या है? Okay, so it's good to be safe and download from trustworthy sources. And Home Depot data breach. So data breach बहुत सारी वेबसाइट के साथ हो चुका है। जैसे डोमिनोज का किसी ने सुना था कि डोमिनोज का जब डेटा ब्रीच हुआ था। So, Akash, sir, just wanted to know, presenting, यस सर। uh, हेलो। प्रेजेंट कर रहे हो क्या? आपने अपना स्क्रीन शेयर करा है क्या? यस। Can someone confirm it is if it is visible? Not Sir, it's visible. not No, visible. sir. No, No, sir, sir. It's it's not not visible. visible. Not visible. Akash, sir, can you please reshare your screen? Okay, I think there is some connectivity issue. Now, Yeah, now now it is visible. Now it is visible. Yes. I had shared, but yeah, I think there was some issue. So, students, this is what I was talking about. You have to be attentive and you have to speak out if you feel that sir कुछ screen share कर रहे हैं and वो हमें नहीं दिख रहा. So, Exactly. Anytime yes, unmute your, please. you can say. Okay. Sir, your voice is not proper. Voice is not proper. Now is it proper? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah, you can say like this anytime. Okay, then we can see if we are doing online. So this happens in online sessions. Okay, so there is no big deal. Okay. So I was telling you the case study of Domino's. So database happens to Domino's database. सो उसके जितने भी डेटाबेस के अंदर यूजर्स के अकाउंट से पासवर्ड थे सारे पब्लिकली अवेलेबल कर दिए थे हैकर्स लोग ने। तो डेटाबेस बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हो चुका है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, उसके अंदर डोमिनोज भी एक है। ओके, जितने भी लोगों के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन यूजर नेम पासवर्ड सारे पब्लिकली अवेलेबल हो चुके थे। जेपी मॉर्गन का नाम सुना रहेगा, सो डेटाबेस हैपेंस टू देम एज वेल। 76 million household and 7 million small business were compromised into this data breach. ओके, सो डेटा ब्रीच जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हो चुका है। और अगर से हम लोग 2014 में डेटा ब्रीच हैपेंस अ लॉट, लाइक इन जनवरी स्नैपचैट के साथ हुआ था, स्नैपचैट अफेक्टेड
In February, Orange company and KT Corporation. The means like जो भी ई कॉमर्स की साइट है या फिर समथिंग, जितने भी कंपनीज खुद को इंटरनेट पे प्लेस करती है, डेटाबेस होता है उनके साथ। ओके, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, देख पा रहे हम लोग कि हर महीने में हैपेंस डेटा ब्रीच। ओके, so data breach here there is one statics like data breach C 56% happen to retail technology or a retail company and 9% technology company. Okay, and data breach by source C malicious outsider. So data breach क्यों होता, क्योंकि आउटसाइडर्स वहां पे ज्यादा अगर से आते हैं तो 55% चांसेस वहां पे होते हैं कि डेटा ब्रीच हो जाएगा, या फिर एक्सीडेंटल लॉस, या फिर उनके सर्वर्स में कोई मिस कॉन्फ़िगरेशन हुआ, या फिर खुद की सिक्योरिटी को अप टू डेट नहीं रखते, तो डेटा ब्रीच दिस हैपन कि वहां पे डेटा ब्रीच वगैरह फिर ज्यादा होते हैं। इसीलिए जितनी भी कंपनी होती है उनको डे टू डे, रोज हमेशा कि उनको एवरी क्वार्टरली या फिर ट्वाइस इन द ईयर उनको वीएपीटी फिर करवाने होते हैं। वीएपीटी में टीम आती है साइबर सिक्योरिटी की, वो उनकी सर्वर को, उनकी वेबसाइट को पूरी एनालाइज करके जो भी उनको फ्लॉज दिखेंगे, वल्नरेबिलिटी दिखेगी, उनको पैच करने का आइडिया देके। ओके, सो जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है या फिर कंपनी होती है उनको वीएपीटी करवाना होता है टू अप टू डेट देयर सिक्योरिटी पॉलिसी इनटू साइबर सिक्योरिटी फील्ड। मालवेयर का नाम सुना? मालवेयर क्या होता है किसी ने? एनीवन? Viruses and worms. Yes. Exactly. So malware, this is short form of malicious software. So malicious means mail came from malicious and the software last forward from where. Okay, so malicious software called as malware. So we हमेशा हम लोग वायरस बोलते हैं ना, so वायरस comes into malware. malwares के बहुत सारे टाइप्स है, so वायरस उसमें से एक है। ओके, सो मालवेयर अगर से इन केस सिस्टम में या फिर कोई सर्वर के अंदर आ गया तो क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। सोर्स कोड लीक हो सकता है अगर से कोई वेबसाइट है या फिर कोई वेबसाइट के अंदर किसी ने मालवेयर इंजेक्ट कर दिया, कोई भी टाइप का अलग से मालवेयर, कि जितने भी अगर से वेबसाइट है उसमें अगर से यूजर ऑथेंटिकेट करके, जैसे कोई मान लो शॉपिंग वेबसाइट है वहां पे, फ्लिपकार्ट को एग्जांपल में लेते हैं, वैसे फ्लिपकार्ट सिक्योर है, बट इन केस लेते तो उसके अंदर अगर से किसी ने मालवेयर डाल दिया तो उसके जितने अंदर भी सब लोग ने फ्लिपकार्ट से जितना भी शॉपिंग किया रहेगा सबके हिस्ट्री आ जाएगी, किसने कितना जूता मंगाया, कितने शूज मंगाए। ओके, किसके एड टू कार्ट में क्या है, किसने अपना, सबके एड्रेस आ जाएंगे, यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और अकाउंट डिटेल भी अगर से एग्जिस्ट करते तो वो सब भी आ जाएंगे। सो मालवेयर बहुत ही इसके टाइप्स भी बहुत है। सो अलग अलग मालवेयर के अलग अलग फंक्शंस हैं। ओके, जिसमें से वायरस एंड एनीबडी, रैंसमवेयर भी किसी ने बोला ना, सो रैंसमवेयर भी उसका एक टॉपिक, उसका एक टाइप है। ये सिस्टम में क्या करेंगे, सिस्टम में अगर से आते हैं तो वहां पे वो ब्लैक होल्स, बैकडोर्स वो क्रिएट कर देंगे ताकि अटैकर जिसने मैलवेयर को भेजा है, एनी काइंड ऑफ अगर से वायरस को अटैकर ने भेजा है, सो कब वो बाद में भी सिस्टम से कनेक्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट मालवेयर। ओके, सो अभी साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगर से हम लोग सीख रहे हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जिसको हमें पता होनी चाहिए। ओके, जैसे हैकर क्या होता है, हैकिंग क्या होती है, ओके, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ये सब तो कुछ बेसिक है। यहाँ पे कुछ और बेसिक है, जैसे हैक वैल्यू क्या होता है। ओके, सो ये सब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो डे टू डे लाइफ ऑफ इनटू साइबर सिक्योरिटी वी आर यूजिंग। सो हैक वैल्यू क्या होता है? इट इज अ नोशन अमॉन्ग हैकर दैट समथिंग इज वर्थ डूइंग। ओके, सो हैक वैल्यू अगर से कुछ हैकिंग हो रही है so वहां पे जो वैल्यू यूज की जा रही है वो क्या, हैक वैल्यू। ओके, और हमारी कोई वेबसाइट है इन केस या फिर कोई डेटा सेंटर है, वहां पे कोई वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, फिर हमारे लैपटॉप में ही ले लो अगर से कोई वल्नरेबिलिटी या फिर कोई वीकनेस, फ्लॉज है, सो वल्नरेबिलिटी हम लोग उसको बोल सकते हैं। सो एग्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस इनटू डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरर
if there is some kind of error into your system or website, जिसका यूज करके कल को अटैकर तुम्हारे लैपटॉप हैक कर सकता है। सो जो एरर है या फिर वो वीकनेस जो है तुम्हारे सिस्टम में, उसको वल्नरेबिलिटी बोल सकते हैं। ओके, क्लियर है वल्नरेबिलिटी? जैसे कि एग्जांपल अगर से मैं एकदम लो लेवल का एग्जांपल, जैसे तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में अगर से दरवाजा नहीं है तो वो वल्नरेबिलिटी में काउंट होगा। खिड़की है बट उसके अंदर लॉक नहीं है, सो वल्नरेबिलिटी में काउंट होगा वो। ओके, सो वीकनेसेस इनटू सम काइंड ऑफ network, your system, or into your website that called as vulnerability or the flaws. And सो अभी मान लो अटैकर को पता चल गया कि ये वेबसाइट के अंदर ये वल्नरेबिलिटी है, सो वो इसको एक्सप्लॉइट करेगा। सो एक्सप्लॉइट मींस he will use some kind of exploit to exploit that vulnerability, a breach of IT system security through vulnerability, like जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके घर में जैसे लॉक डोर है बट उसको लॉक नहीं है, सो वल्नरेबिलिटी वो एक हो गई। ओके, सो दरवाजे को अगर से दरवाजा बट आपने लगाया भी है, तो दरवाजे को खोल सकता है, या फिर कल को अगर से उसके अंदर ग्लास के विंडोज है, सो उसको तोड़ने के लिए क्या कर सकता है, अगर से उसे चोरी करनी है तो उसके लिए हैमर का यूज करेगा। सो हैमर कुड बी एक्सप्लॉइट। Okay, so it is an example. Hammer is not exploit. So it is an example. So if there is any kind of vulnerability, so to see that vulnerability into existence, you will have to use exploit. Okay, and along with the exploit, there is a payload. You will have to use payload to exploit that vulnerability or that flaws. Okay, so in example, जैसे मैंने बताया कि हैमर आपका एक्सप्लॉइट है, बट हैमर के साथ आपने अगर से दैट स्टिक यूज किया है, सो एक पेलोड हो सकता है। ओके, सो पेलोड सिस्टम को हैक करने के लिए अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे आपको एंड्रॉइड हैक करना है या फिर किसी विंडो सिस्टम को इनकेस आपको हैक करना है, सो आपको एंड्रॉइड का पेलोड फिर बनाना पड़ेगा, या फिर आपको लैपटॉप विंडो का पेलोड बनाना पड़ेगा, या फिर आपको लिनक्स मशीन यूज करना है तो आपको हैक करना है तो आपको उसका पेलोड बनाना पड़ेगा। ओके, शायद अगर से अपने सिलेबस में होगा तो वो सब भी हम लोग देखेंगे, पेलोड क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। ओके गाइस, अभी जीरो डे Yes, sir. अटैक, Yes, sir. या किसी ने लिनक्स यूज किया है पहले, या फिर किसको पता है लिनक्स क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. लिनक्स का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया है? डिस्ट्रीब्यूशन पता है क्या होते हैं? डज एनीबॉडी कुछ आइडिया? चलेगा, नो प्रॉब्लम, अगर से रॉन्ग भी होता है तो। ओके, वी आर हियर टू लर्न द साइबर सिक्योरिटी थिंग्स। सो लिनक्स इट्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही लिनक्स आपका भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, बट वो ओपन सोर्स है लिनक्स। जैसे विंडो आपका ओपन सोर्स है क्या? नहीं, उसको आपको ओपन, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सोर्स? ओपन सोर्स मींस इफ देयर इज फ्री एंड द सोर्स कोड इज ऑलरेडी अवेलेबल। सो विंडो ओपन सोर्स नहीं है, क्योंकि वो उसको आपको एक्टिवेट करने के लिए आपको एनुअली चार्जेस देने पड़ते हैं, करेक्ट? तो जाके वो एक्टिवेट होता है। बट लिनक्स को आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते, वो आपका फ्री होता है, आपको उसको कोई एक्टिवेट की खरीदने की जरूरत नहीं है। ओके, और ओपन सोर्स होता है। अभी विंडो का कोड क्या है, बैकग्राउंड में किस तरह से विंडो काम कर रहा है, आपको नहीं पता है, फिर किसी को नहीं पता, क्योंकि उसका ऑनर कंपनी कौन है? बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट है। उसने उसके कोड को ओपन सोर्स नहीं किया, पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया, बट जो लिनक्स के कोड है ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। सो जो कोड को बहुत सारी कंपनीज उठाती है, उसके सोर्स कोड में चेंजेस करके खुद के लिनक्स बनाती है, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में काली लिनक्स एक डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको साइबर सिक्योरिटी they love using Kali Linux or Parrot distribution. Okay, so we'll use either Kali Linux or Parrot distribution to learn the practical things. Okay, so if you have system into your home, so download Kali Linux or a Parrot distribution. So meanwhile you can do practice on that.
अभी आगे की टर्मिनोलॉजी कंटिन्यू करते हैं। जीरो डे अटैक क्या होता है? ओके, सो तुम्हें अगर से किसी वेबसाइट है या फिर कोई सर्वर है पता चल गया वहां पे कोई फ्लॉज एग्जिस्ट करती है, वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ओके, सो बट उसको डेवलपर को पता है, बट जब तक वो उसको पैच करने जाता है, अगर से उससे पहले उस पर कोई अटैक होता है, सो जीरो डे अटैक में आउट आता है, ओके, मतलब पैच होने के पहले जो भी अटैक होगा जीरो डे अटैक में आएगा। डेजी चैनिंग क्या होती है? अगर से आप किसी नेटवर्क में गए, किसी के वाईफाई से कनेक्ट हो गए, मान लो आप किसी मॉल में गए, वहां पे वाईफाई होता है मॉल में, ओके, जनरली हम सब लोग जाते हैं मॉल के वाईफाई को कनेक्ट करते हैं, बट कनेक्ट करना चाहिए क्या मॉल के वाईफाई को, या फिर जो पब्लिकली रेलवे स्टेशन के वाईफाई होते हैं कनेक्ट करना चाहिए? No. No, sir. No, sir. एग्जैक्टली हमें कनेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों, कोई बता सकता है? डेटा लीक हो सकता है सर। करेक्ट। Data leak. और मीन्स योर फोन का डेटा लीक हो सकता है। सक्सेस भी हो सकता है सर। करेक्ट। अभी यहाँ पे बात आती है ट्रस्टेड नेटवर्क और अनट्रस्टेड नेटवर्क की, ओके, सो आप किसी अगर से मॉल में गए हो, वहां पे आप वाईफाई उसका यूज कर रहे हो, सो अकॉर्डिंग टू यू दैट इज अनट्रस्टेड नेटवर्क। आपके घर का वाईफाई आपके लिए ट्रस्टेड नेटवर्क है, बट जो मॉल का है या फिर रेलवे स्टेशन का है वो आपके लिए ट्रस्टेड नहीं है, बिकॉज उसका ऑनर कोई और है, उसका एडमिन कोई और है, ओके, सो अगर से आप मॉल में गए हो, वहां पे आप कनेक्ट करके मस्त कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, सो admin can monitor everything that you are doing into your phone or into your system, so वहां पे आपकी प्राइवेसी है क्या यूज करने का? नो। नहीं, वहां पे थोड़ा भी नहीं है। या फिर एरिया में एक गवर्नमेंट की वाईफाई होती है, पता है किसी को? या हाँ, Yes, sir. तो वो भी अगर यस से सर। आप यूज, आपले सरकार एग्जैक्टली आपले सरकार, सो अगर से आप वो भी यूज करते हो, सो उसमें भी आपकी प्राइवेसी नहीं है, क्योंकि दैट कुड बी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। सो आप जो भी काम करोगे गवर्नमेंट आपको सीधा सीधा देख सकती है, कि वो आप जैसे कुछ वेबसाइट सर्च कर रहे हो, जोमेटो या फिर स्विगी, सो सीधा सीधा देख सकते हैं आप क्या मंगा रहे हो, क्या खा रहे हो रोज, ओके, so it's better to use your own Wi-Fi into your home, so you will be secure more, okay, and there is, हमें इवन की किसी जैसे रेलवे स्टेशन पे चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, डायरेक्टली सीधा वहां से एक वायर आएगा और आप चार्जिंग कर सकते हो, करेक्ट? किसने किसने देखा है वो? या फिर यस आप सर। कोई कोई आप गैलरी में जाओगे सिम के, जैसे एयरटेल जियो, इसकी गैलरी में आप जाओगे तो भी आपको वहां पे मल्टीपल वायर्स खाली दिखेंगे, वायर्स आप लगा के सीधा चार्जिंग कर सकते हो। बस में भी रहता है सर। एयरपोर्ट्स पे भी रहता है। एग्जैक्टली ये सब बहुत सारी जगह पे होते हैं, बट आपको वो यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नो See, सर। चार्जिंग होता रहेगा। देखिए सर सिर्फ यहाँ पे ओनली जो पावर केबल पे कर सकते हैं ना? ऑर्डर, हेलो, सिर्फ ओनली पावर केबल है तो कर सकते हैं ना, डाटा केबल अगर if you want to use for power you can use, until and unless you have not any kind of important data into your system, because कि वहां पे जूस जैकिंग भी एक अटैक होता है, वो सब भी परफॉर्म होता है, जैसे आपने चार्जर लगाया आपके फोन में, ओके, और आपका फोन का एक्सेस अगर से अटैकर ने उससे उसको दिया है वो पॉइंट को, तो आपके फोन का एक्सेस वहां से मिल सकता है और आपके सिस्टम, आपका फोन या फिर आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, या फिर आपका डेटा वहां पे ब्रीच हो सकता है, ओके, सो प्रोवाइडेड आप ट्रस्ट करते हो, जैसे जैसे अगर से आप किसी फ्रेंड के घर पे, वहां पे आपको कोई ऐसा पॉइंट दिखता है, आप वहां पे ट्रस्ट कर सकते हो, बट अगर से आप कोई रैंडम कोई गैलरी में गए हो, वहां पे आप चार्जिंग अवॉइड करो करना, तो वो बेस्ट होगा, ओके, या फिर आपको करना है चार्जिंग, सो कैरी योर ओन चार्जर एंड यूज दैट, ओके, एंड अवॉइड यूजिंग रेलवे स्टेशन वाईफाई बिकॉज दैट इज वेरी डेंजरस, वहां पे अगर से किसी ने वायरस छोड़ा है उसकी वाईफाई में, सो हो सकता है आपकी इनटू योर फोन आप आ जाए,
और आपके फोन को बहुत स्लो कर दे, या फिर आपका फोन का कुछ भी डेटा का एक्सेस किसी और को दे दे. So that could also be dangerous. So avoid using that also. Okay. एंड डॉक्सिंग हम लोग बात कर रहे थे. डेजी चैनिंग मीन्स आप अगर से किसी मैंने मॉल का एग्जांपल दिया कि आप मॉल में गए, वहां पे आप नेटवर्क से कनेक्ट हो गए और आपने एक सिस्टम का एक्सेस ले आवाज लिया. नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है. अभी आ रहा है? हेलो. आ रहा है सर. आ रहा है सर. ओके. सी गाइस, नेटवर्क इशू भी हो सकता है, या तो मेरे एंड से हो सकता है या तो योर एंड हो सकता है. ओके. सो अगर से आवाज नहीं आता, आप सीधा ओपनली बोल सकते हो. ओके. सो मान लो आपने एक सिस्टम का एक्सेस ले लिया, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सेस आपने नेटवर्क से कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर या फिर डिवाइसेस थे, आपने सबका एक्सेस ले लिया. सो दैट इज डेजी चैनिंग. एंड डॉक्सिंग क्या होता है? पब्लिशिंग पर्सनली आइडेंटिफिकेबल इंफॉर्मेशन. आप किसी भी का इंफॉर्मेशन अगर से आप पब्लिकली अवेलेबल कर रहे हो. ओके. सो दैट इज डॉक्सिंग. और बॉट क्या होता है कि आपने बहुत सारे कंप्यूटर को कॉम्प्रोमाइज कर दिया. मान लो आपने एक XYZ कंपनी का ऑफिस है, वहां पे 10 सिस्टम रखे हैं, आपने 10 के 10 सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, यानी उसको हैक कर लिया. और हैक करने के बाद आप 10 के 10 सिस्टम को एज अ बॉट यूज कर रहे हो. बॉट मीन्स आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे 10 के 10 सिस्टम वो काम करेंगे. जैसे आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि जोमेटो वेबसाइट के सर्वर को डाउन करना, तो 10 के 10 वो सारे सिस्टम्स एट अ टाइम जोमेटो वेबसाइट पे डॉस अटैक परफॉर्म करेंगे. डॉस अटैक में क्या होता है, आगे अगर से अपना सेमिनार में होगा तो उसका भी हम लोग प्रैक्टिकल में सीखेंगे, बट मैं थियरी जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ. ओके. किसी को आइडिया है डॉस एंड डीडॉस क्या होता है? हेलो. किसी को भी थोड़ा सा भी आइडिया रहेगा चलेगा, कोई कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे हम लोग पूरा सीख लेंगे. Sir, we could say DOS is the condition where the application rejects to do our job or the task which we are asking it to do. See, I'm asking DOS attack. साइबर अटैक सर. Okay, you are saying cyber attack. Okay, see, no problem. The DOS attack means denial of service. There is full form, and DOS attack, DDoS, distributed denial of service attack. मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ. जैसे तुम्हें कोई वेबसाइट को डाउन करनी है, जैसे स्विगी या फिर जोमेटो, कौन सा भी एग्जांपल में ले लो, तो अब तुम अपने अगर से मैं अपने घर पे बैठ के वेबसाइट पे डॉस अटैक कर रहा हूँ या फिर वो वेबसाइट को डाउन कर रहा हूँ, कि अगर से फिर कोई स्विगी खोलेगा अपने घर पे तो नहीं खुलेगा वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट को मैंने डाउन कर दिया है, मैं अपने सिस्टम से अपने घर पे बैठ के. ओके. या फिर हम सब ने मिल के अपने अपने सिस्टम से एक ही वेबसाइट को टारगेट किया है. मेरा भी टारगेट वही है, आप लोग का भी टारगेट सेम ही, एक ही चीज है. Okay, when multiple system combine over to target a single URL, that is called as DDoS attack. हम सब मिलके अगर से एक ही टारगेट पे काम कर रहे हैं, so DDoS attack. So वेबसाइट कौन से केस में जल्दी डाउन होगा, DOS में या DDoS में? DDoS. एग्जैक्टली क्योंकि वहां पे रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा जाएंगे. मेरे अगर से 10 मिलियन रिक्वेस्ट जा रहे तो 10 मिलियन आपके भी सिस्टम से जाएंगे, 10 मिलियन आपके भी सिस्टम से जाएंगे. सो वेबसाइट जल्दी डाउन होगा. और डीडॉस में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 1-2 दिन भी लग जाए, बट अगर से सब लोग डीडॉस अटैक एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत जल्दी होगा ये, कम एज कम्पेयर टू डॉस अटैक. ओके. एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है देखते हैं. कॉन्फिडेंशियल, इसके अंदर ये जो 5 एलिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रेपुडिएशन. ओके. कॉन्फिडेंशियलिटी मींस आपका अगर से कोई डेटा है, सो डेटा सिर्फ उसको ही एक्सेस हो जो उसका ऑथराइज्ड यूजर है. ओके. हैकिंग का एक भी डेफिनेशन है, हैकिंग इज गेनिंग ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ समवन एल्स सिस्टम. ओके. सो अगर आपका डेटा
सिर्फ आप देख सकते हो क्योंकि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, बट कोई और भी उसको देख पा रहा है, सो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी वहां पे मेंटेन है, नहीं है। ओके, जैसे आपके फोन में पासवर्ड प्रोटेक्टेड सारी आपके डेटा है, बट अगर से मैं यहाँ पे घर बैठे उसको देख पा रहा हूँ, सो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ पे मेंटेन है, नहीं है। सो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए इन व्हेन वी टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी। ओके, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीन्स ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द डेटा, मीन्स डेटा जो जिसके डेटा है जस्ट वही देख पाए और कोई दूसरा उस डेटा को मॉडिफाई या फिर उसको उसके अंदर चेंजेस ना कर पाए। एक इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। अगर से आप कोई वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना रहे हो, सो वहाँ पे इंटीग्रिटी या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती है कि नहीं, ये पहले इंश्योर होना चाहिए। ओके, कि आपका कोई डेटा, जैसे आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला, तो कल को कोई कंपनी वाले बंदे या फिर कोई थर्ड पार्टी जो उसका यूजर है, वो आपके डेटा को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। ओके, सो इंटीग्रिटी शुड बी मेंटेन देयर आल्सो। Availability means your data should be available 24/7 when you require. ओके, जैसे आपने गूगल ड्राइव पे कोई फोटोज डाले या फिर कोई भी डेटा रखा आपका, सो आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। एग्जैक्टली ये नहीं कि आप रात को 12 बजे एक्सेस करने जाओगे गूगल ड्राइव के आपके डेटा को, तो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। वो डेटा आपके लिए 24/7 अवेलेबल है क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी रिलाई कर रही है। ओके, ऑथेंटिसिटी मीन्स क्वालिटी ऑफ डेटा। ओके, क्वालिटी शुड बी जेन्युइन। जिस क्वालिटी में आपने अपलोड किया है, कल को उसके अंदर चेंजेस होकर उसकी क्वालिटी वर्स्ट नहीं हो सकती या फिर उसकी क्वालिटी कोई इनहांस नहीं हो सकती। जो क्वालिटी शुड बी मेंटेन इनटू ऑथेंटिसिटी व्हेन वी टॉक अबाउट। एंड रॉन रेपुडिएशन मींस गारंटी दैट द सेंडर एंड, अगर से मैंने आपको कोई फाइल्स भेजी है या फिर कोई मेल भेजा, तो इसकी गारंटी होनी चाहिए कि आपको रिसीव हुआ या फिर आपको रिसीव हुआ है। इट मींस मैंने आपको भेजी, इट डजंट मीन कि मैंने आपको नहीं भेजी इवन दो आपको रिसीव हुआ है। सो रेपुडिएशन भी यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए। सो ये सारे एलिमेंट थे जो साइबर सिक्योरिटी, अगर से कोई कंपनी है या फिर कोई वेबसाइट कुछ भी है, सो वहाँ पे ये सारे चीजें देखी जाती है कि इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इन केस वी टॉक अबाउट गूगल ड्राइव का एग्जांपल ले लो, वहां पे आपका डाटा कॉन्फिडेंशियल है? यस एंड नो बोलो, है? यस। एग्जैक्टली, इंटीग्रिटी है। वहां पे आप चाहोगे तो डेटा आप एक्सेस कर सकते हो, नहीं चाहते हो नहीं एक्सेस कर सकते। मतलब कोई थर्ड बंदा नहीं कर सकता इन अनटिल एंड अनलेस उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ओके, आपके लिए 24/7 वो अवेलेबल है डेटा। अगर से आप रात को मिडनाइट 3 बजे भी आप डेटा को अगर से एक्सेस करना चाहो, आप कर सकते हो। ऑथेंटिसिटी, उसकी क्वालिटी मेंटेन होती है, नहीं कि अगर से उसकी क्वालिटी बहुत डाउन हो जाएगी या फिर अपग्रेड हो जाएगी कुछ ज्यादा, जितना ज्यादा दिन आप 1 साल के लिए रखोगे, नहीं, उसकी क्वालिटी मेंटेन होती है जिसमें आपने अपलोड किया है। ओके, और अगर से उस डेटा को आपने किसी और के मेल पे सेंड किया है, सो अगर से आपने सेंड किया तो उसको रिसीव होगा ये, और इसका वाइस वर्सा, उसने रिसीव किया है इट मींस आपने सेंड किया है। सो वहां पे ये सारी चीजें मेंटेन होती है व्हेन वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये एलिमेंट ऑलवेज देयर इनटू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ओके, एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर ये भी चीजें आती है कि फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ओके, लेवल ऑफ सिक्योरिटी इन एनी सिस्टम कैन बी डिफाइंड बाय दिस स्ट्रेंथ, 3 कंपोनेंट। ओके, तो साइबर सिक्योरिटी के 3 मेन कंपोनेंट हम लोग इसको बोल सकते हैं। सो कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी वेबसाइट कैसे काम कर रही है, किस पे डिपेंड करती है? उसकी फंक्शनैलिटी पे, उसके फीचर्स क्या क्या है। उसका जीयूआई किस पे डिपेंड करता है? यूजेबिलिटी उसके जीयूआई पे डिपेंड करती है। उसके जीयूआई जितना बेस्ट होगा उतना ही जो भी उसके व्यूअर होंगे उससे अटैच हो सकते हैं। बट सबसे मेन पार्ट क्या होता है किसी भी एलिमेंट का? उसकी सिक्योरिटी। अगर से वो सिक्योर नहीं है, तो उसकी फंक्शनैलिटी या यूजेबिलिटी का कोई मतलब है क्या? नहीं। अब कितना अच्छा भी आपको अगर से वेबसाइट मिल जाए शॉपिंग करने के लिए, आप अनटिल अनलेस आप शॉपिंग नहीं करोगे जब तक उसका डाटा आपको लगेगा कि सेफ है। जैसे अमेज़न का एग्जांपल लो, कल को अमेज़न का एग्जाम कॉम्पिटिटर कोई मान लो XYZ कंपनी आ गई, वहां पे आपको बहुत बेस्ट डील दे रही है, वहां से शॉपिंग करोगे, ऑब्वियसली आप करोगे ही करोगे।
ओके, बट हमें पता अगर से मैं 1000 रुपीज का ले रहा हूँ, बट मेरा डेटा मैंने जो अकाउंट बनाया अमेजोन पे, दैट इज मोर सिक्योर देन द न्यू वेबसाइट. ओके, सो नाउ अड्डाइज देयर इज द मोर इम्पोर्टेंट ऑफ डेटा. सबसे महंगा डेटा है आज के टाइम पे, इवन कि वो करेंसी से भी ज्यादा महंगा है. ओके, डेटा को सोल्ड किया जाता है. डार्क वेब का नाम सुना है किसी ने? यस सर। Yes, sir. सो जो भी आप अगर जो भी डेटा कहीं से भी कलेक्ट होता है उसको डार्क वेब पे ओपनली अवेलेबल कर दिया जाता है. ओके, सो मैं डेटा ब्रीच के अंदर भी बहुत सारे डेटा आते हैं, जो अगर से डेटा ब्रीच में आते हैं तो कैसे पता कर सकते हैं. यहाँ पे मैं एक वेबसाइट बताता हूँ. यहाँ ये वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका जीमेल एड्रेस कोई डेटा ब्रीच में आ चुका है कि नहीं. जैसे मान लो आपने कोई वेबसाइट पे लॉग इन किया है, मान लो आपने डोमिनोज का किया था लॉगिन और अकाउंट बनाया था जीमेल एड्रेस का यूज करके, बट हमें पता है कि डोमिनोज का या फिर मैकडोनल्ड्स का डेटा ब्रीच ऑलरेडी हो चुका है. सो आपका ईमेल एड्रेस वहां पे आ चुका रहेगा. सो अगर से यहाँ पे कोई एक मैं जीमेल एड्रेस यूज करता हूँ मेरा ही, टू यू नो 14918@gmail.com. ये देखो यहाँ पे बता रहा है गुड न्यूज, नो पीवेंस फाउंड. मीन्स अभी तक मैंने जहाँ पे भी ये जीमेल यूज किया है वो वेबसाइट का डेटा ब्रीच नहीं हुआ है. ओके, कोई अपना जीमेल आईडी बताना चाहेगा? सी यहाँ पे भी आ रहा है कि इसका भी कोई डेटा ब्रीच में नहीं आया है. ओके, यहाँ पे मैं एक रैंडमली कोई भी नाम डालता हूँ. रैंडमली डालते हैं कि jay123@gmail.com. ये देखो यहाँ पे ओनो दिखा ना, इट मीन्स कि ये जीमेल आईडी वहां पे यूज हो चुका है जिस सर्वर का डेटा हैक हो चुका है या फिर डेटा ब्रीच में आ चुका है. ओके, सो ये वेबसाइट पे जाके आप लोग अगर से अपना जीमेल आईडी पुट करके यहाँ पे चेक करते हो, सो अगर से गुड न्यूज आता है इट मीन्स यूएस से आपका जीमेल आईडी कहीं पे भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, या फिर बोल सकते हो डेटा ब्रीच में अभी तक नहीं आया है. ओके, बट यहाँ पे अगर से ये शो करता है पिवेंस, इट मीन्स कि आपका आईडी डेटा ब्रीच में आ चुका है. सो अगर से ओ नो शो किया, सो वहाँ पे आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो, उसकी आप जाके यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो. ये जीमेल आईडी के ऊपर पता है सबके सबके जीमेल आईडी पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन Yes, है sir. कोई जिस एग्जैक्टली. Yes, तो sir. सब लोग अगर से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखो, या फिर अगर से ओ नो दिखा तो तुरंत जाके इसका पासवर्ड चेंज कर दो. ओके, Yes, sir. कोई है यहाँ पे जिसने Yes, अभी sir. तक अपना पासवर्ड लास्ट 1 साल से चेंज नहीं किया है? कोई है तो बिंदास बताओ, हाँ सर. क्योंकि 2014 पासवर्ड से चेंज ही नहीं किया. एग्जैक्टली गाइस. सो हमें अपने पासवर्ड को एवरी मंथ चेंज करना चाहिए, एवरी मंथ अपडेट करना चाहिए. अगर से एज अ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए कि डेटा ब्रीच होते हैं, हैकिंग होता है, सो वो सारे पासवर्ड भी कहीं ना कहीं लीक होते हैं. सो अगर से आप अप टू डेट रहोगे, अपने पासवर्ड को अपडेटेड रखोगे, सो नहीं होगा. जैसे आपको एक और वेबसाइट बताता हूँ. पासवर्ड लोग कैसे रखते हैं, कभी भी पासवर्ड आपको पता होना चाहिए कि पासवर्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, अटैकर लोग जब स्ट्रेंथ मान लो इन केस आपने सिंपल सा पासवर्ड मान लो आपका नाम रखा AKASH आकाश रखा, तो देखो क्या बता रहा है कितना 3 सेकंड में ये पासवर्ड कुड बी क्रैक. इफ मैं ब्रूट फोर्स कर रहा हूँ, पासवर्ड को क्रैक करने की कुछ टेक्निक्स होती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, सो ये 3.04 सेकंड में पासवर्ड क्रैक हो जाएगा. ओके गाइस, सो कोई अपना पासवर्ड बताना चाहेगा, मतलब क्या रखा रहेगा या फिर क्या पासवर्ड रखना चाहिए जिसका मुझे स्ट्रेंथ चेक करना चाहिए, बताओ. मोबाइल नंबर @बर्थडे ईयर. ओके, मोबाइल नंबर चेक करें. तो मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालता हूँ रैंडमली. ठीक है, सो मोबाइल नंबर भी
आपका इतना भी सेफ नहीं है कि आप सिर्फ मोबाइल नंबर एज अ पासवर्ड रखो, क्योंकि यहाँ पे 6 दिन के अंदर हो सकता है पासवर्ड क्रैक हो जाए, उससे पहले हो जाएगा, बट मैक्स टू मैक्स 6 डेज ले सकता है। ओके, नेम @ एग्जैक्टली। अगर से आप स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हो सो उसकी जो स्ट्रेंथ है थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। मोबाइल नंबर @ या फिर आप अपना नाम डाल दो, सो उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है। मीन्स जब भी आप अगर से कोई भी पासवर्ड रख रहे हो, सो वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर, 4 कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ओके, जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल सा पासवर्ड रख रहा हूँ आपको बता के, कैपिटल AKASH, ओके, @123 ओके। सो ये भी पासवर्ड सोचो, मैंने क्या रखा, जस्ट नाम रखा, @123 रखा, तो भी ये 5 मिनट में क्रैक हो रहा है, क्योंकि आकाश नाम का पासवर्ड बहुत सारे इसके डेटाबेस में है। सो वहां पे इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, कैपिटल AKASH 123 @ सो यहाँ पे ये भी 1 मंथ तो लगेगा, तो यहाँ पे आप कैपिटल स्मॉल का स्मॉल ऐसे कैरेक्टर डाल के भी कर सकते हो। सो सब लोग पासवर्ड ऐसे रखते होंगे एग्जैक्टली कि वहां पे अपना नाम यूज करेंगे, कुछ नंबर यूज करेंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज करेंगे एग्जैक्टली। कोई इससे अलग पासवर्ड रखता है? नहीं ना। सो आप लोग को एक दूसरा मेथड पैन बताता नंबर। हूँ। मोबाइल नंबर से आपको एक मेथड बताता हूँ, MD6 कैलकुलेटर। आपको पासवर्ड इनक्रिप्ट करके रखना होगा। अगर से आपको ज्यादा ही कुछ अगर से सेफ्टी चाहिए ऑफ योर सोशल मीडिया अकाउंट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सो आपको इनक्रिप्ट करके उसे रखना पड़ेगा। जैसे मुझे सिंपल सा पासवर्ड मेरा क्या रखना है, मुझे पता है कि मेरे फेसबुक का पासवर्ड इन केस आकाश रखना है मेरे को, आकाश, ओके। सो मैं उसका कैलकुलेट MD6 उसको इनक्रिप्ट करूंगा। सो दिस पासवर्ड आकाश हैज बीन इनक्रिप्टेड इनटू 256 बिट। सो अभी मैं इसको कॉपी करूंगा, अब इसका स्ट्रेंथ चेक करूंगा। सो लेट्स चेक स्ट्रेंथ, लेट्स सी 648 trillion year. So this password is impossible to break by any attacker. Okay, बट मुझे पता है मैं अपने फेसबुक का पासवर्ड ये रखा, ओके, बट मुझे पता है एवरी टाइम अगर से मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, सो मुझे ओरिजिनल पासवर्ड पता होना चाहिए कि आकाश मेरा फेसबुक का पासवर्ड है। सो एवरी टाइम आई विल कम टू दिस वेबसाइट एंड हियर अगेन I will enter Akash and I will get the encrypted password of Akash, and I will copy from here and I will put in the uh, password where we put, and वहां से मैं लॉगिन कर सकता हूँ। ओके, सो इन केस अगर से आप भी पासवर्ड रखते हो तो इनक्रिप्ट करके रखोगे तो बेस्ट होगा। ओके, इवन कि आप इसमें जस्ट सिंगल 1 2 3 को भी आप अगर से इनक्रिप्ट करके रखते हो तो वो भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाता है, जिसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल होता है नियरली। कि जस्ट मैंने 1 2 3 को इनक्रिप्ट किया, सो भी उसको 23 बिलियन बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन ईयर लगेगा। ओके, सो गाइड इस सजेशन है कि आप अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके रखो। सो अभी जितनी भी कंपनीज है, जितनी भी वेबसाइट है, सारी सिक्योरिटी की तरफ ज्यादा ही रिलाई कर रही है, क्योंकि सिक्योरिटी उन्हें भी पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, अब तक कोई डाउट है? Does anybody have any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. No, So, sir. ओके, सो कोई भी अटैक्स कब परफॉर्म होते हैं, जब अटैकर के पास कोई मोटिव होता है, वो एक गोल सेट करेगा। ओके, जैसे कि उसी ने एक टारगेट पकड़ा, जैसे एक टारगेट कुछ भी हो सकता है, जैसे टारगेट मैंने एग्जांपल के लिए क्या ले लिया, जोमेटो का सर्वर ले लिया। जोमेटो पे मुझे हैकिंग करना है, सो मुझे सबसे पहले उसके मेथड होने चाहिए। क्या मैं हैक करूंगा, आई शुड हैव अ प्रॉपर प्लान व्हिच अटैक्स आई विल यूज। ओके, तो उसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं कि आपको पहले सबसे पहले इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। जोमेटो के बारे में जितना इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो निकालना पड़ेगा। ओके, सो जोमेटो का डोमेन कब खरीदा,
डोमेन क्या होता है पता है एग्जैक्टली? व्हाट इज डोमेन? डोमेन नेम आई एम आस्किंग। तो जो .in .com होता है वो डोमेन होता है ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली .gov.org। एग्जैक्टली। सो डोमेन नेम की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो मुझे यहाँ पे एक वेबसाइट है हुइज। सो यहाँ से मैं डोमेन नेम का एग्जांपल ले सकता हूँ। ओके, यहाँ पे जस्ट मुझे उसका यूआरएल डालना है। सो उसका डोमेन नेम उसने कब खरीदा, कब एक्सपायर हो रहा है, वो सारा पता चल जाएगा। देखो उसने कब खरीदा, रजिस्टर किया 2006 में, और एक्सपायर कब हो रहा है 2031 में, 2031 में। ये उसके कुछ नेम सर्वर्स के एड्रेस है और उसके आईपी एड्रेस है ये। और डोमेन का नाम क्या है, zomato.com। अपडेट कब हुआ है, लास्ट 2022 में अपडेट हुआ है। यहाँ पे कुछ ईमेल एड्रेस भी दिख रहा है। ओके, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिख जाती है यहाँ पे। कोई एक वेब, कोई और वाइन, अगर से कोई एक डोमेन नेम डालते हैं, अगर से कोई भी डोमेन नेम का तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए ना, ये वेबसाइट पे आके देख सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो कंट्री नेम भी कभी कभी दिख जाता है, सीधा ईमेल एड्रेस भी दिख जाएगा। उसका एक्चुअल नाम क्या है, जिसने डोमेन बायर का एक्चुअल नाम क्या है, कौन से उसका एड्रेस है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, और उसका एड्रेस क्या है। ओके, ये सारा भी चीज यहाँ पे अगर से उसने ओपन रखा रहेगा तो दिख जाएगा। सो वो एक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, टारगेट के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। ओके, फिर तुम्हें उसकी वेबसाइट में या फिर उसके सर्वर सेंटर के अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी, क्या क्या फ्लॉज उसके अंदर हो सकते हैं। सो दिस मोटिव प्लस मेथड प्लस वल्नरेबिलिटी दैट कुड बी अ ग्रेट अटैक you are planning to perform. Okay, एंड यहाँ पे एक और चीज कर लेते हैं कि अभी हु इज हैकर। हैकर कौन होता है? सो सबसे पहले जिसके पास, हैकर कौन होता है, जो सर्टिफिकेशन किया है वो हैकर है क्या? जिसने हैकिंग के सर्टिफिकेशन करके रखा है, एथिकल हैकिंग के, ब्लैक हैट हैकिंग के, एग्जैक्टली हैकर बोल सकते हैं उसको। बट जिसके पास कंप्यूटर की स्किल्स है, जिसके पास नॉलेज है, उसने सर्टिफिकेशन नहीं किया तो भी वो हैकर ही है। Okay, so it's very important to have that skill that required into cyber security field. If you have that ability or that curiosity to be into cyber security field, so that means you are hacker. Okay, and if you are doing certification of hacking, so that's play also a good role. But having computer skill or ability to create, explore a computer software hardware, it means you are hacker. Okay, यहाँ पे हैकर के क्लासेस है, देखते हैं। ब्लैक हैट हैकिंग, जो एग्जैक्टली हम लोग ने बिगिनिंग में डिस्कस किया है। व्हाइट हैट हैकिंग, जो बताया, जो इथिकल हैकर भी जिसको बोलते हैं, वहां पे वो एक व्हाइट हैट हैकर जो होता है, एक प्रोफेशनल मैनर में कंपनी को विजिट करके उसकी कंपनी को सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। ब्लैक हैट हैकिंग एकदम डिसऑर्डर फॉर्म में होता है, उसकी कोई डेली रूटीन नहीं होती। जस्ट वो ब्लैक हैट हैकिंग, अगर से किसी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, फिर वो कुछ शो स्किल, अपना स्किल सेट शो करने के लिए भी वो लोग हैकिंग करते हैं। सो दे आर ब्लैक हैट हैकर। ग्रे हैट, they are both. Sometimes they work as a white attacker, sometimes they work as a black attacker. Suicide hackers means they will take any cause, like अभी cause में woman woman in case woman के ऊपर कोई cause हुआ, या फिर woman का छोड़ो, अगर से कोई गवर्नमेंट का कोई सेटिस्फाई नहीं है, कोई हैकर जो गवर्नमेंट से खुश नहीं है, सो गवर्नमेंट को एज अ टारगेट कंसीडर करेगा और गवर्नमेंट के लिए इतना हैकिंग करेगा, उसके ऊपर इतना हैकिंग करेगा कि उसको कुछ, he is even not worried to go jail or encounter anything. Okay, so that he is suicide hacker. Script kiddie means he doesn't have much knowledge of hacking. Okay, here he is just using tools made by some other person or a third party tool he is using, and he have just basic knowledge of hacking, that are script kiddies. Okay, साइबर टेररिस्ट। अभी टेररिस्ट तो हम लोग ने सुना रहेगा, टेररिस्ट कौन होते हैं, जो सिंपल यहाँ वहाँ बम फोड़ते हैं या फिर कुछ गलत स्प्रेड करते हैं। एंड दे, इफ दे आर
doing that thing with the help of internet or a computer, so that they are cyber terrorist. Okay. State sponsored hacker. सो स्टेट भी कुछ स्पॉन्सर करती है हैकर्स को, जैसे मान लो कोई कोई XYZ कंपनी सरकार है, उसने ग्रुप ऑफ हैकर्स को अपॉइंट किया। किस लिए अपॉइंट करेगी? कोई स्टेट, ताकि दूसरे स्टेट की जो सरकार है उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सके, उसकी प्लान ऑफ स्ट्रेटजी क्या है वो सारे पता कर सके। ओके, सो इन फ्यूचर दे कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट, ताकि उनको वोट ज्यादा मिल सके और नेक्स्ट टाइम भी उन्हीं की गवर्नमेंट आ सके। ओके, सो ऐसे कोई स्पेसिफिक फिक्स नहीं है, बट ठीक है, स्टेट्स करती होगी। जस्ट कोई वहां पे स्टेटमेंट नहीं बोल सकते कि ठीक है दे आर डूइंग दैट ओनली। ओके, हैक्टिविस्ट क्या होता है? इसके अंदर ग्रुप ऑफ हैकर्स हैविंग अ सिंगल एम, हैविंग अ सिंगल पॉलिटिकल एजेंडा और एनीथिंग। अगर से मान लो एक ऐसे समझो कि एक तुम लोग एक हॉल में गए, वहां पे 100-200 हैकर बैठे हैं और किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट को डाउन करने में लगे हुए हैं एक ही जन, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम नहीं किया था, तो उसको हम लोग हैक्टिविस्ट बोल सकते हैं। सो दे आर हैक्टिविस्ट, दे ऑल आर हैकर्स हैविंग अ सिंगल एम। ओके, सो ग्रुप ऑफ हैकर्स कैन बी कॉल्ड एज हैक्टिविस्ट। ओके, डाउट है किसी को किसी में 9 ये क्लासेस में हैकर्स के? No, sir. Scripted. Yeah, I Yes. think it is. Yeah, it is very simple and it would be clear. एंड अभी शॉर्ट में ये फेजेस डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग साइबर लॉ पढ़ेंगे कि साइबर के अंदर लॉ क्या होते हैं। ओके, सो हैकिंग के जो फर्स्ट स्टेप्स होते हैं, इसको हम लोग 5 स्टेप बोल सकते हैं हैकिंग के। सो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको मान लो कोई टारगेट है, सो अगर से आपको उस पर हैकिंग करना है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, रिकॉनाइसेंस में देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, रिकॉनाइसेंस। Reconnaissance means gathering as much information as you can by passive reconnaissance or active reconnaissance. Reconnaissance means you are gathering information, like see there is a, आपने किसी आपके घर के बाजू में कोई केक शॉप खुला है, उसका XYZ treat.com या फिर treat.com कंसिडर करते हैं, तो उसके बारे में आपको पहले इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। ओके, कि आपको केक शॉप का ऑनर कौन है, उसका एड्रेस क्या है, उसका जीमेल एड्रेस क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, सारी चीज आपको निकालनी पड़ेगी। अगर से आप इंटरनेट का यूज करके निकालते हो तो वो पैसिव स्कैनिंग रिकॉनाइसेंस में आता है। अगर से आप सामने से विजिट करते हो पेस्ट्री खाने के बहाने और वहां पे आप सामने से पूछते हो सर बहुत टेस्टी है, आप कैसे बनाए, आप कहाँ रहते हो, आपका फोन नंबर क्या है, आपका जीमेल एड्रेस क्या है, सो वहां पे आप एक्टिवली यू आर विजिटिंग दैट शॉप एंड ट्राइंग टू गेदर इंफॉर्मेशन फॉर अटैक। ओके, सो किसी के आसपास अगर से पेस्ट्री शॉप रहेगा तो चले जाना टू गैदर इंफॉर्मेशन। ओके, सो रिकॉनाइसेंस जोक्स अपार्ट, so reconnaissance means gathering information by passive reconnaissance और active reconnaissance। आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ गया टारगेट के बारे में कि ये सारे इंफॉर्मेशन आपको इन फ्यूचर काम आ सकते हैं, आपने सीधा एक नोटपैड बना के रख लिया उसको। ओके, उसके बाद आता है स्कैनिंग फेज। ओके, कि जैसे अगर से आप किसी कंपनी को हैक करना चाहते हो तो कंपनी के अंदर कितनी सारी डिवाइसेस है, वो सारा चीज आपको स्कैन करना पड़ेगा पहले। कितने कंप्यूटर है, कितने राउटर है, कितने मोबाइल फोन है, कितने सर्वर है, सब आपको स्कैन करना पड़ेगा। फिर अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन परफॉर्म योर अटैक। ओके, देन देयर इज गेनिंग एक्सेस। आपको सारा स्कैन करके पता चल गया कि आपको इसके अंदर 4 राउटर है, 4 सर्वर है और 100 ऑफ सिस्टम्स है। ओके, जिसमें से 50 सिस्टम पे विंडोज चल रहा है, 50 सिस्टम पे लिनक्स चल रहा है। सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास है, अभी आपने अटैक परफॉर्म करके सिस्टम और सारे नेटवर्क का एक्सेस ले लिया है। ओके, सो एक्सेस लेने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, वहां पे बहुत सारी चीजें कर सकते हो। वहां पे आप पासवर्ड, जितने भी सिस्टम के पासवर्ड क्रैक कर सकते हो। किसी ने अगर से ऑलरेडी लॉग इन किया है किसी पोर्टल पे तो उसके आप पोर्टल की कुकीज चोरी कर सकते हो वहां पे। हेवी हो रहा है क्या ज्यादा? कोई मुझे बता सकता है? अगर से हेवी हो रहा है तो वी कैन, हम कुछ No, लाइट sir. पढ़ेंगे। No, sir. क्लियर हो रहा है ना? अगर से हेवी होगा तो आप मुझे बता दो सर बाउंसर जा रहा है,
डायरेक्टली मैं एकदम इजी लैंग्वेज में फिर बताऊंगा, या फिर हम लोग कुछ और फिर पढ़ेंगे? ओके हाँ ओके। सो थर्ड स्टेप क्या है? गेनिंग एक्सेस मींस अगर से आपको किसी का नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज करना है, सो वहां पे आपको उसका एक्सेस मिल गया। आप फर्स्ट स्टेप आपने इन्फॉर्मेशन निकाला, सेकंड स्टेप वहां पे क्या क्या डिवाइसेस है वो पता किया, थर्ड स्टेप में आपने अटैक कर परफॉर्म करके एक्सेस ले लिया। फिर फोर्थ स्टेप में आपको वो एक्सेस को मेंटेन करना चाहिए कि जैसे कि आपने आज तो एक्सेस ले लिया, बट कल को आपको वापस से अटैक परफॉर्म करना है। सो आपको बैकडोर पता होना चाहिए जहां से घुसना है। मींस अपने घर में, आपके घर में मान लो, एक एक सेकंड के लिए कंसिडर कर लो कि आप चोर हो। आपने किसी कंपनी में मान लो घर में घुस गए, छत पे से जाके कोई और विंडो से। सो आपको एवरी टाइम पता होना चाहिए ना ये विंडो है या फिर इसके अलावा कोई और विंडो है। उसी तरीके से आपको अगर से आपने किसी भी नेटवर्क में, सिस्टम में घुस के अगर से आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, सो एवरी टाइम यू हैव टू नो दैट फ्रॉम वेयर यू इंटर्ड एंड फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग आउट। Okay, so that could help into to maintain the access of your compromised system. And last option क्या आता है? Clearing track means आपने अगर से सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया है तो वहां पे आपका मैक एड्रेस रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके सिस्टम का यूज करके जिसने आपने किया था वो अगर से आपका मैक एड्रेस दिख गया तो आपका वहीं पे आपका पूरा लाइव एड्रेस फिर पता चल जाएगा, वहां पे आप कॉट हो सकते हैं। ओके, सो क्लियरिंग ट्रैक मींस यू आर क्लियरिंग योर ट्रैक लाइक logs. Does anybody have an idea of logs? हम सिस्टम में कुछ भी करते हैं तो उसके लॉक्स बनते हैं सिस्टम के अंदर। सो आपको लॉक्स भी क्लियर करने पड़ते हैं। अगर से इनकेस आपने नहीं किया, सो आपने सिस्टम में कब लॉग इन किया, कब आपने कौन सा कमांड रन किया, एवरीथिंग कुड बी विजुअल बाय सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर। ओके, and if you are clearing that log, that it's very hard to see when the attack actually was performed. Okay, so it's very important to clearing track. It's, I think, like you can say, the most important part. अटैकर, अब हम लोग ने मूवी में भी देखा है, अगर से कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, वो अगर से एविडेंस छोड़ रहा है तो वी कैन, हम लोग उसको बोल सकते हैं वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। नहीं, अगर से कोई मूवी हो गया तो उसके अंदर भी अच्छा भी तब लगता है अगर से क्रिमिनल भी एकदम अपने ट्रैक को क्लियर करके कोई वहां पे एविडेंस नहीं छोड़ता है। सो वहां पे वो मैटर करता है। उसी तरह से हमें भी क्लियरिंग ट्रैक करना चाहिए। वी आर परफॉर्मिंग some kind of attack over some target. Okay. Guys, introduction part के लिए I think this is enough, and now we'll learn cyber laws. Okay. अभी तक डाउट था किसी को इसमें साइबर सिक्योरिटी में? Now we'll learn what is the Indian cyber laws. Like कि अगर आपके साथ कल को कुछ साइबर फ्रॉड होता है तो आप क्या क्या कर सकते हो, या फिर स्टेप्स क्या क्या ले सकते हो, या फिर साइबर लॉस क्या होता है, किसे बोलते हैं। ओके हेलो, ऑलरेडी किसी को आइडिया है साइबर लॉस के बारे में? हेलो गाइस। नो सर। ओके नो सर। ओके। अच्छा ये बताओ, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम क्या होता है? किसी को भी वर्चुअली नुकसान पहुंचाना या फिर हार्म पहुंचाना। एग्जांपल? किसी के अकाउंट से अगर पैसे बिना परमिशन के निकाल लिए गए। एग्जैक्टली, साइबर क्राइम। एनीथिंग एल्स? सबको कॉल आया होगा कि मैं ये बैंक से बोल रहा हूँ, आपकी केवाईसी अपडेट करानी है। ऑलमोस्ट सबको आ सर चुका होगा। फिशिंग फिशिंग एग्जैक्टली, फिशिंग भी हमारे साइबर लॉज, साइबर क्राइम में ही आता है। अगर से आपको किसी ने फिशिंग पेजेस भेजा है, वहां पे फिशिंग पेजेस में अगर से आपको सर फेसबुक वो का फिशिंग पेज, अनवांटेड वेबसाइट एक्सेस करते हैं, लॉगिन करते हैं। एग्जैक्टली। तो साइबर क्राइम जैसे हमारी डे टू डे लाइफ में क्राइम्स होती है, वैसे ही इंटरनेट के वर्ल्ड में भी क्राइम्स होती है। ओके, बट अभी सबको पता है कि डे टू डे लाइफ में हमारी सोसाइटी में, हमारी बिल्डिंग में झगड़ा हो गया तो हमें कहाँ जाना है। सबको पता है कि नियर बाय जो भी पुलिस स्टेशन है वहां पे जाना है।
ओके, बट डज एनीबडी हैव एनी आइडिया कि आपको कहाँ पे जाना है? अगर से आपके पास कुछ जो क्राइम है वो आपको इंटरनेट पे होता है, तो कहाँ जाना है? किसी को कुछ पता है? सर साइबर सेल होता है हर पुलिस डिपार्टमेंट का। एग्जैक्टली आप वहां पे जा सकते हो। अगर से आपके साथ आपका फोन चोरी हुआ या फिर आपका कोई ईमेल आईडी या फिर कॉम्प्रोमाइज हो गया है या फिर उसके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, आप साइबर सेल में जा सकते हो सीधा सीधा। ओके, बट द फर्स्ट स्टेप आप क्या ले सकते हो सबसे पहले, कि आप उसका एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो। आपके साथ जो भी हुआ है, ट्राई टू कलेक्ट ऑल द एविडेंस पॉसिबल, ताकि अगर से आप वहां पे साइबर सेल में जाते हो तो वहां पे आपको शो करने के लिए कुछ तो रहे। ओके, अगर से आपके मान लो जीमेल आईडी पे कुछ एड्स को शो कर रहे, बहुत एकदम जो शो नहीं करने चाहिए थे, कुछ न्यूड फोटोज अगर से आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे बार बार पॉपअप आ रहे, इट मीन्स आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट हो सकता है समवन हैक, एंड वहां पे पॉपअप आ रहा है, तो आप वहां पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो किसी थर्ड फोन से या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो इट कुड बी हेल्प टू इन्वेस्टिगेट बेटर फास्टर। ओके, आपको वहां पे दिखाने के लिए कुछ तो होगा। So try to collect all as much as possible evidence as you can. साइबर क्राइम क्या होता है सबसे पहले वो देखेंगे, फिर साइबर लॉज देखेंगे, फिर उसके नीड क्या है, और फिर हमें डील कैसे करना है, और सबसे फिर आईटी एक्ट क्या है। गाइस, किसी ने वाईफाई हैक किया है आजू बाजू वालों का? सर। ओके, सो यस सर, इट्स नॉट टू बी प्राउड कि आपने वाईफाई हैक किया है, दैट कम्स इनटू साइबर क्राइम। इवन वाईफाई हैकिंग कम्स इनटू साइबर क्राइम। ओके गाइस, अगर से आपके बाजू वाले का आपने मान लो वाईफाई हैक किया और आप उसको बिना बताए आप यूज कर रहे हो वाईफाई हैकिंग, ओके, और कल को उसने कंप्लेन किया, सो मीन्स यू आर अनऑथराइज टू दैट वाईफाई। आपने उसको बिना बताए अगर से आप यूज कर रहे हो उसके नेटवर्क को, सो आपको वहां पे साइबर क्राइम में जो भी आपको चार्जेस होते हैं वो पे करने पड़ सकते हैं, या फिर जो भी सेक्शंस हो गए वो आपके ऊपर लग सकते हैं। सो इवन कि वो भी साइबर क्राइम में ही आ गया। अगर से आपने आपने आपका फ्रेंड का फोन अपने गुस्से में पटक दिया, फोड़ दिया, तो वो साइबर क्राइम में आएगा? No. नहीं। ओके, एनी मोर आंसर? और कोई बोलेगा? See guys, cyber crime means there should if there is any kind of data loss. ओके, सो अगर आपने अपने फ्रेंड का फोन एकदम पटक दिया जमीन पे, और एकदम ऐसे कंडीशन में है कि बन नहीं सकता, मीन्स उसका जो भी डेटा था, डेटा में उसके क्या आ गए, उसके पर्सनल फोटोज, वीडियोस, नोट्स, कुछ भी पीडीएफ, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ऑफिस, वो सारा लॉस हो गया ना वहां पे। सो आपने फोन पटका उसका तो छोड़ो, बट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का लॉस हुआ। ओके, सो वहां पे साइबर क्राइम में ये आता है। Whenever there is data loss or forcefully data loss, so that comes into cyber crime only. Okay, see this quote: the modern thief can steal more with the compute than with a gun. So अभी के टाइम पे जो गन से वॉर होती है उससे ज्यादा जो डेंजर होता है अगर से कंप्यूटर से साइबर वॉर जिसको बोलते हैं। ओके, अगर से साइबर वॉर होता है तो दैट कुड बी मोर डेंजरस देन अ गन, क्योंकि अभी के टाइम पे जितना ज्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज्यादा सबके पास फोन्स है। एग्जैक्टली, सर घर में वी कैन एवरेज से 4 to 5 फोन हर घर में होगा। एग्जैक्टली, सो वहां पे साइबर वॉर से जो इम्पैक्ट पड़ेगा दैट कुड बी मोर डेंजरस, एंड टुमारो टेररिस्ट में बी एबल टू डू मोर डैमेज विद अ कीबोर्ड। ओके, सो एक कोट है। साइबर लॉस के बारे में देखेंगे, साइबर स्पेस क्या होता है, उसके साइबर स्पेस के अंदर जो जो क्राइम होते हैं दैट कम्स ऑल इनटू साइबर क्राइम। ओके, अगर से साइबर क्राइम हुआ तो क्या क्या लॉ है, या फिर एग्जैक्टली साइबर क्राइम क्या होता है, नीड क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर लॉज इनटू इंडिया इन द प्रेजेंट एरा। ओके, सो इंडिया के अंदर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है साइबर लॉ? क्योंकि साइबर क्राइम इन इंडिया रिजल्टिंग इतने मिलियन विक्टिम बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है,
क्योंकि यहाँ पे साइबर क्राइम हर 5 में से एक बंदा तो उसका कोई ना कोई शिकार है। ओके, आप बोल नहीं सकते कि आप नहीं हो, आप हो भी सकते हो बट आप अवेयर नहीं हो। मैं भी हो सकता हूँ बट अगर से इनकेस मैं अवेयर नहीं हूँ तो मैं भी हो सकता हूँ। ओके, तो साइबर क्राइम से या फिर कोई से भी अटैक से बचने के लिए क्या करना चाहिए, कोई बता सकता है? कोई बताना चाहेगा कि हमें क्या करना चाहिए, कि हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं, फर्स्ट एक दो स्टेप क्या ले सकते हैं उससे बचने के लिए या फिर खुद को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम बीइंग हैक्ड? यस गाइस, कोई बताना चाहेगा? से एनीथिंग, आप कुछ भी बोलो चलेगा, कि आपको किस स्टेप्स क्या क्या लेनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखनी चाहिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखना चाहिए। ओके, और कुछ? हेलो, आवाज तो आ रही ना मेरी गाइस? हेलो। यस सर। पब्लिक सो वाईफाई यूज नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, वेरी वेरी ट्रू। पब्लिक वाईफाई यूज नहीं करना चाहिए, जो हम लोग ने डिस्कस किया। इसके बाद एक मैं टिप दूंगा कि आपको जितना हो सके मिनिमल इंफॉर्मेशन आप शेयर करो, चाहे सोशल मीडिया पे हो गया, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब पे हम सब होंगे। एग्जैक्टली, आई थिंक यहाँ पे जितना लोग है सबका अकाउंट फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो होगा ही होगा, करेक्ट? सो जितना मिनिमल इंफॉर्मेशन अगर से हम रखते हैं वहां पे, उतना ज्यादा वी कैन से वी आर कीपिंग आवर सेल्फ इनटू सेफ जोन। कैसे? अगर से आप लोग मान ले इतना सारा इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल कर दिया कि आप कहाँ पे जा रहे हो, इवन सबको आदत होती है कि जहाँ पे जाएंगे वहां का पोस्ट फिर लगाते। उसमें कुछ बुरा नहीं है बट इतना ज्यादा नहीं कि आपकी हैबिट क्या है, उससे आपकी हैबिट पता चलती है। ओके, अगर से आपकी हैबिट पता चलेगी फिर डेली रूटीन में वो आपका फिर शो करेगा। जैसे आपका डेली रूटीन या फिर हैबिट से पता चला कि आपको आपका नाम का पासवर्ड रखने की आदत है, तो अटैकर क्या करेगा, अपनी पासवर्ड लिस्ट के अंदर आपका जो हैबिट से रिलेटेड, जैसे आपका नाम है, आपका आपका पसंदीदा कुछ भी जगह है तो जगह का नाम डाल देगा, और कुछ नंबर आपको पसंद है, एक 1 to 9 के बीच में कुछ ऑर्डर में अरेंज करके नंबर डाल देगा, एक अच्छी सी पासवर्ड लिस्ट बनाएगा। ओके, फिर मान लो अगर से आपको कोई अकाउंट कॉम्प्रोमाइज करना, सो वो पासवर्ड लिस्ट फिर यूज करेगा जिस जो आपसे रिलेटेड है, जो आपसे इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट किया है आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल को देख के। ओके, सो अपना डेली रूटीन कभी रिफ्लेक्ट नहीं कराना चाहिए कहीं पे भी, बिकॉज अटैक कुड बी परफॉर्म देयर आल्सो। यहाँ पे 10 मिलियन, यहाँ पे कुछ वेरी सिंपल पासवर्ड्स है जो कि एकदम सिली है, दिख रहा है सबको ये? यस सर। यस सर। तो ये 10 मिलियन एकदम बेसिक पासवर्ड्स है, ये सारे पासवर्ड डेटा बेस में आ चुके होते हैं। सो ये सारे पासवर्ड हम लोग को जनरली नहीं रखना चाहिए। ओके, जैसे कोई कोई स्मार्ट होते कि जिससे उसने क्या लिखा, QWE, but they don't know it also came into cyber data breach. ओके, किसी के पास यामा की गाड़ी है बट उसने पासवर्ड क्या रख दिया, यामा रख दिया। सो वो सब चीजें आती है वहां पे कि अगर से आपका पासवर्ड ये जो डेटा ब्रिज के अंदर आ चुका है, या फिर जो कॉमन पासवर्ड की लिस्ट है 10 मिलियन की, उसके अंदर ना हो आपका पासवर्ड। ओके, यहाँ पे 4 आउट ऑफ 4 आर अडल्ट, जिसमें से 80% लोग विक्टिम बनते डे टू डे लाइफ में। ओके, सो मेन रीजन फॉर इंडिया एज अ मेन टारगेट फॉर साइबर क्राइम, मेन रीजन क्या है साइबर क्राइम यहाँ पे अगर से होते हैं तो इतने ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, बहुत सिंपल एज दैट, एज कम्पेयर टू अदर कंट्री यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो सबके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती है वो बहुत ज्यादा होगी, कंप्यूटर लगेगा सबको, मोबाइल फोन सबको लगेगा। ओके, अगर से मोबाइल फोन यूज करें तो उसके अंदर सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ज्यादा यूज होंगे, और यहाँ पे ई कॉमर्स की वेब शॉपिंग बहुत ज्यादा होती है। 50 मिलियन यूजर शॉप ऑनलाइन एंड ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स इतने ज्यादा होंगे, इसीलिए
अभी जस्ट एक मैं आपको केस बताता हूँ। जस्ट एक हफ्ते पहले मुझे कॉल आया कि सर आपको विनिंग में लैपटॉप मिला है, जस्ट आपको हमारी वेबसाइट से जाके शॉपिंग करनी है, जस्ट मिनिमम 1000 रुपीज का। ओके, ऐसे किसी को पहले आया है क्या कॉल? और आप अपने जो आपका विनिंग है अमाउंट, उसके लिए आप वैलिड हो जाओगे। सो वो वेबसाइट पे मैं गया, वेबसाइट एकदम जेन्युइन थी, जेन्युइन लग रही थी दिखने से। वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट थे। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट कैसी, वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट होते, ऐड टू कार्ट करो, पे आउट करो, सिंपल एज एग्जैक्टली सिमिलर था। ओके, बट उसका जो मुझे फिर क्या लगा कि मैंने उसका यूआरएल लिया और यहाँ पे जाके चेक किया कि उसका डोमेन कब लिया था। सो जो एकदम व्हाट वी कैन से जो जेन्युइन कंपनी होगी ना, वो अपना डोमेन कभी भी ना 1 साल के लिए नहीं लेती है। वो डोमेन हमेशा एवरी टाइम हर साल रिन्यू करनी होती है ना। सो रिन्यू करने के लिए हर साल के लिए क्यों लेगी? वो 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए एक साथ ले लेती है। जैसे अभी ये देखो, ये कोई कंपनी है पर्ल वाइन जो था, ये 2015 में लिया था, रजिस्टर किया था, और एक्सपायर 2029 को हो रहा है। नियरली लगभग 15 साल के लिए लिया था। ओके, 15 साल यहाँ पे है, बट वो डोमेन कितने साल के लिए था? सिर्फ 1 साल के लिए था। 1 साल डोमेन का प्राइस कितना होता है? कोई डोमेन खरीदा अभी तक? बता सकता है? नो। गाइस, 1 साल का डोमेन का प्राइस होता है 1000 रुपए से लेके 1500 के बीच में आपको 1 साल के लिए डोमेन नेम मिल जाएगा। ओके, सो डोमेन नेम 1 साल के लिए था, तो वहां से एग्जैक्टली पता चल रहा था कि ये जो वेबसाइट है फेक वेबसाइट है और ये एक फ्रॉड है। ओके, फिर उसके बाद मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, अगर से मुझे फिर दोबारा कॉल आया तो। ओके, तो आपके साथ भी अगर से होता है तो आप वेबसाइट पे जाके पहले उसका डोमेन नेम क्या है, कब एक्सपायर हो रहा है, कब रजिस्टर हुआ, चेक करो। चेक करो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है क्या? तो वहां से आपको एक आइडिया लग सकता है कि जो वेबसाइट है फेक है या फिर जेन्यून है। ओके, ऐसा नहीं कि सब फेक होगा, बट वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि फेक कौन सा, जेन्यून कौन सा है। एग्जैक्टली सर यहाँ which पे website is it? दिस इज whois.com, who.is. So you can note down a URL of this website. So you can see who.is, who is. Okay, यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस भी डाल सकते हैं या फिर आप डोमेन नेम डालेंगे तो भी पता चल जाएगा। यहाँ पे एक देखो, मैं नेटटेक इंडिया का एक एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे ये कब खरीदा है इन्होंने? 2012 में खरीदा, 2025 के लिए। ओके, विजिबल है ना सबको? Yes, sir. या और अभी देखो Yes, sir. इन्फॉर्मेशन देखो गाइस, सीरियसली ये बहुत कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखो। इसका नेम क्या है? ऑनर का सरफराज दिख रहा है। ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है? नेटटेक इंडिया। एड्रेस भी दिख रहा है हमें सीधा सीधा यहाँ पे, और यहाँ पे महाराष्ट्र भी है, और यहाँ पे कोड वगैरह, मोबाइल नंबर भी दिख रहा है, देख रहे हो? और यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी दिख रहा है। ओके, सो इन्होंने विजिबल रखा, बट अगर से इफ यू आर प्लानिंग टू अटैक ऑन दिस नेटटेक इंडिया, देन यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्लान योर अटैक। ओके, सो इस तरह से विजिबल नहीं होने चाहिए आपकी पर्सनल डिटेल इनटू एनी काइंड ऑफ वेबसाइट। सो हम लोग साइबर लॉ पढ़ रहे थे। अभी जितना ज्यादा पब्लिक होगी उतने ज्यादा लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पे शॉपिंग करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे डेटा का। ओके, रेगुलर उतने ज्यादा सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, इट मींस कि वहां पे साइबर अटैक्स का उतना ही ज्यादा चांसेस हो रहा है। ओके, सो आप खुद को सेफ कैसे रखोगे? ये सारे सिनारियो में खुद को अवेयर करके कि इस तरीके से अटैक होते हैं और मुझे ये XYZ स्टेप्स नहीं लेने हैं। सॉरी गाइस। अभी साइबर लॉज जो होता है, डील किसमें करता है? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम मींस एवरीथिंग दैट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल फोन, इंटरनेट का यूज करके जो भी काम हो रहा है, दैट कम्स इनटू साइबर क्राइम। डिजिटल सिग्नेचर, अगर से आप किसी का सिग्नेचर कॉपी कर रहे हो, आजकल प्रॉपर्टी वगैरह जितने भी डिजिटल पेपर्स होते हैं उस पे डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, एग्जैक्टली, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं।
सो वो सारे भी साइबर क्राइम में ही आते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी को आइडिया है? कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो सिर्फ कंपनी का ही ऑनर के लिए ही विजिबल हो सकते हैं, या फिर कुछ कंपनी का ब्लूप्रिंट बोल सकते हो, या फिर एकदम कॉन्फिडेंशियल डेटा, दैट वो सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ गए। अगर से वो सबकी भी चोरी होती है इंटरनेट का यूज करके, तो वो सारे भी साइबर क्राइम में ही आते हैं। डेटा प्रोटेक्शन या फिर प्राइवेसी। ओके, अगर से आप किसी की प्राइवेसी, अगर से एक आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर से किसी ने XYZ बंदे ने किसी का फोटो लेके डाल दिया उसके वेबसाइट पे या फिर उसके फेसबुक पेज पे, ओके, बट सामने वाले को बुरा लग गया जिसने जिसका फोटो डाला था, ओके, तो सीधा सीधा वो उसके ऊपर वहां पे कुछ चार्जेस लगा सकता है, क्योंकि ये साइबर क्राइम में ही आएगा। अगर से उसने बिना किसी कंसर्न के सामने वाले से उसके फोटोज डाल लिया और उसके दिल पे लगा, ओके, क्योंकि इन केस अगर से नॉर्मल फोटो तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, बट अगर से वहां पे उसकी प्राइवेसी लॉस हो रही है, इट इज व्हेन इट इज कम्स इनटू साइबर प्राइवेसी कैटेगरी, so that could be very dangerous. Okay, there could be fine of 1 to 2 lakh rupees also. एंड अगर से किसी ने उसको लाइक किया या फिर उसने किसी ने उसको फर्दर शेयर किया, ओके, सो उसके ऊपर भी सेम चार्जेस अप्लाई होते हैं। सो इन फ्यूचर अगर से आपको अगर से कुछ दिखता है तो अवॉइडिंग लाइकिंग दैट काइंड ऑफ स्टफ, एंड उसको शेयर भी मत करो अगर से आपको उसका कुछ दिखता है इन फ्यूचर तो। ओके, कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम, कैटेगरी क्या क्या हो सकती है? साइबर क्राइम अगेंस्ट अ पर्सन, एक इंडिविजुअल के लिए भी हो सकती है। इंडिविजुअल में एग्जांपल क्या रहेगा, कोई बता सकता है? जैसे कि उसको फ्रॉड का फोन आता है बैंक के तरफ से कि आप अपनी केवाईसी अपडेट करा लो, आप अपने एटीएम कार्ड का नंबर दो, हम आपकी केवाईसी अपडेट कर देंगे, आप मुझे ओटीपी बताओ। ये सब जो होते हैं अगेंस्ट अ सिंगल पर्सन होते हैं। ओके, एंड साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगर से प्रॉपर्टी कोई किसी का जो प्रॉपर्टी का पेपर है डिजिटली उसने उसकी कॉपी बना के उस पे डिजिटली साइन कर लिए, सो वो सब भी साइबर क्राइम में ही आएंगे। एंड साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है उसके ऊपर किसी ने अनऑथराइज्ड एक्सेस पाके कोई भी डेटा को अल्टर कर दिया है, या फिर वहां पे किसी का कुछ ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिशियल कुछ डॉक्यूमेंट था उसमें कुछ अल्टर कर दिया, तो दैट कम्स आल्सो इनटू साइबर क्राइम्स। अभी साइबर स्टॉकिंग सुना है किसी ने कि कोई किसी के ऊपर ना इतना ज्यादा फॉलो करेगा उससे कि सामने वाला उससे परेशान हो जाएगा। मतलब साइबर स्टॉकिंग, आप किसी के ऊपर इतना ज्यादा नजर रखोगे कि आप उसके फेसबुक पेज इंस्टा पेज पे हमेशा 24/7 मॉनिटर करोगे, प्लस उसको फिजिकली भी स्टॉक करोगे, सो दैट कम्स आल्सो इनटू साइबर क्राइम। ओके, impersonation means you are performing some kind of attack on the behalf of someone, like हमें जैसे कॉल आता है बैंक के तरफ से, बट एक्चुअली का बैंक से होता है वो कॉल नहीं होता, करके हमको साइबर क्राइम का एज अ पार्ट कंसिडर करने की कोशिश कर रहा है। सो वहां पे हम लोग अगर से खुद को बता सकते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि क्लिक होना चाहिए तुरंत कि दैट कुड बी अ पार्ट ऑफ साइबर क्राइम। सो वहां पे आपको स्टेप पीछे लेना चाहिए फिर। ओके, and if you are aware about cyber crimes then you can report also that kind of cases। और किसी ने वर्क फ्रॉम होम किया है क्या? कि बीच में जब लॉकडाउन था तो वहां पे साइबर क्राइम जो इतने थे ना सारे एक्टिव हो गए थे, और वो लोग सामने से अप्रोच करते थे वर्क फ्रॉम होम के लिए। सो वो केस में ना आपको एक लिंक मिलता था आपको काम करने के लिए, वहां पे आपको कुछ सेंस भी दिया जाता था। एक मेरा एक फ्रेंड था, जस्ट उसके साथ हुआ था कि उसको एक लिंक आया कि आपको ठीक है इसके ऊपर काम करना, हाई फाई सैलरी वो लोग सामने से ऑफर करते हैं, आपको 22-25,000 पर वीक मिलेगा। ओके, इतना कुछ करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट लेने के एक्सेस करने के बाद वो आपसे एकदम टोटली कनेक्शन कम्युनिकेशन ब्रेक कर देंगे, ना ईमेल का रिप्लाई करेंगे ना आपके कॉल्स का रिप्लाई करेंगे। फिर एक हफ्ते बाद या फिर 1 वीक या फिर 2 वीक के बाद आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे, दैट मीन्स यू हैव बीन नॉट डूइंग द अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी दैट वी हैव टोल्ड टू यू। मतलब आपने कुछ तो काम में गलत किया है या फिर आप सही से नहीं कर पा रहे हो, सो आपको फाइन लगेगा। सो आपको 10,000 15,000 का फाइन देना पड़ेगा। ओके, सैलरी तो उनको मिलने की नहीं जो उसने प्रॉमिस किया था सामने से,
20 से 25,000, बट इवन आपको उसके फाइन मांग रहे सामने से। सो वहां पे आपको फिर क्लिक होना चाहिए कि ये फ्रॉड हो सकता है। ओके, सो जब भी लॉकडाउन का टाइम था, इससे साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे। सो वहां पे वो लोग सामने से इजी भी बोलते कि हम आपका कंप्लेन करेंगे, कहीं और करेंगे। सो उस केस में आई सजेस्टेड हिम कि एक ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके, कि जो इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग साइबर क्राइम को रिपोर्ट करते हैं, वहां पे जाके उसने सारे केस को लिखा, सारे मेल का स्क्रीनशॉट लेके अपलोड किया। ओके, फिर जाके उसको वहां से कॉल्स आने बंद हो गए, और इसने सामने से भी मना कर दिया कि आई नो दैट यू आर फ्रॉड and I don't want to give you any kind of amount, even a single rupees. Okay, so करना फिर बंद कर दिया। ओके, सो अगर से आपको रिपोर्ट करना है, इनकेस अगर से आपको साइबर क्राइम रिपोर्ट करना है, तो आप ये वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। ओके, ये वेबसाइट थोड़ी डाउन लग रही है क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो ऑब्वियसली डाउन होगी, बट थोड़ा लोड होने को टाइम लगेगा। बट ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप रिपोर्ट कर सकते हो साइबर क्राइम्स को। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट वगैरह डालना होता है, सारा जो भी सिनेरियो है, सारा केस आपको वहाँ पे ब्रीफ में मेंशन करना होगा। फिर वहाँ पे आप, हेलो, वहाँ पे जाके, या फिर वहाँ पे जाके आप रिपोर्ट फाइल कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन नंबर वगैरह, फिर टाइमिंग भी दिया है। ऐसे मल्टीपल वेबसाइट है, साइबर रिकॉर्ड ब्यूरो है। और किसी ने फिशिंग अटैक बोला था ना, सो अगर से आपके साथ फिशिंग अटैक हुआ है, तो आप उसको फिश टैंक पे रिपोर्ट कर सकते हो। अगर से उसको आपको रिपोर्ट करना है, तो फिश टैंक पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जाओ और उसका यूआरएल आपको यहाँ पे डाल के, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि वो फिशिंग अटैक का सबसे पहले यूआरएल है क्या, और वहां पे आप चेक करके यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। ये सारे जो यूआरएल दिख रहे हैं ना, ये सारे फिशिंग अटैक के रिसेंटली सबमिट। सो आपने वो यूआरएल सबमिट कर दिया, सो नेक्स्ट टाइम, मतलब फिश टैंक के डेटाबेस के अंदर वो यूआरएल सबमिट हो चुका है। सो नेक्स्ट टाइम कोई भी जब चेक करेगा, तो उसको ऑलरेडी पता रहेगा कि ये फिशिंग वेबसाइट है। ओके, सो वो वेबसाइट से वो बच जाएगा। इट मीन्स यू आर सिक्योरिंग योरसेल्फ अलोंग विद द अदर्स। आप खुद को भी बचा रहे हो और खुद को भी उसका पार्ट होने से बचा रहे हो साइबर क्राइम का। ओके, सो फिश टैंक वेबसाइट रख सकते हो, रिमेम्बर। सर फिशिंग अटैक क्या होता है? ठीक है, फिशिंग अटैक मीन्स हम लोग फिशिंग कैसे करते हैं कि आपको अगर से फिश पकड़ना है, तो आप धागा डालते हो, धागे के अंदर आपको कुछ तो चारा लगाना होता है अट्रैक्ट करने के लिए फिश को। एग्जैक्टली सेम मैनर में आपको लिंक आते हैं मेल के ऊपर, आपको सामने से कुछ तो बहुत अच्छा ऑफर आएगा। अगर से आप फेसबुक पे, या फिर आप चलो, अब मान लो फ्री फायर खेलते हो, फ्री फायर या फिर पबजी खेलते रहोगे, तो आपको वहां पे रॉयल पास का सामने से ऑफर आएगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फिशिंग अटैक, सी, वो आपको सामने से लालच करेगा और आपकी जो फाइल्स रहेंगी उनको चोरी करेगा, या फिर आपके जो भी पासवर्ड रहेंगे, आपको सीधा सीधा फिशिंग में फेसबुक पेज दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपको फेसबुक का लिंक आएगा, आपको लिंक देगा कि आप फेसबुक यहाँ से लॉगिन करो, और आप यहाँ से, आपने मान लो लॉगिन किया यूजर नेम पासवर्ड फेसबुक का डाल के, और जैसे आपने लॉगिन पे क्लिक करोगे ना, सो ये पेज अटैकर ने भेजा है, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड अटैकर के पास तुरंत चला जाएगा, और वहां पे आपका फेसबुक लॉगिन करके आपका जितना भी पासवर्ड चेंज मार देगा, आपका मोबाइल नंबर चेंज कर देगा, रिकवरी जीमेल आईडी चेंज कर देगा। इट मींस आपका अकाउंट उसने अटैक ओवर कर लिया। अभी जितने सारे आपके फ्रेंड हैं, उनको सामने से वो पैसे का डिमांड कर सकता है, या फिर कुछ गलत पोस्ट कर सकता है आपके बिहाफ पे। सोचो कितना डेंजरस हो सकता है। कुछ गलत पोस्ट कर दिया, किसी से कम्युनिकेट कर दिया, ओके, कुछ मान लो उसको अटैक करना है, तो उसको कम्युनिकेट कर दिया आपका फेसबुक आईडी यूज करके। सो फिशिंग अटैक से अवेयर होना चाहिए हमें, कि अगर से मैं कभी भी फेसबुक लॉगिन कर रहा हूँ,
सो मुझे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके करनी चाहिए या फिर ऑफिशियल एप्लीकेशन से ही करना चाहिए, ना कि मुझे किसी ने लिंक भेजा है कि लिंक के थ्रू जाके करो। ओके। इंस्टाग्राम के भी ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन बोलेगा, सीधा सीधा मैसेज आएगा, someone try to access your account, ऐसे भी आ सकता है, someone try to access your account, please log in into this। आप वहां पे साइन इन पे जब क्लिक करोगे आपको एक पेज खुल के आएगा इंस्टाग्राम का। वहां पे आप अगर से यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, सीधा सीधा वो यूजर नेम पासवर्ड आप अटैकर के पास चला जाएगा, वहां से वो आपका अकाउंट टेक ओवर कर सकता है। एक मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। एक मेरा एक फ्रेंड था, उसमें उसके कुछ अच्छे खासे कुछ 1K तक फॉलोवर थे। ओके। सो उसको सामने से एक कोई तो फॉरेनर था, उसने अप्रोच किया कि यू आर डूइंग सो गुड वर्क। वो थोड़े ऐसे हेल्प करने में ज्यादा बिलीव करता कि लोगों की हेल्प करता था, गरीबों की या फिर रोड पे जो बेगर्स होते हैं उनकी। तो सामने से उसको आता है कि वी आर रनिंग एनजीओ and we are helping the poor people and you have to donate some rupees। so he told कि इसके पास कुछ अमाउंट नहीं डोनेट करने को। ओके। so he told कि even you can donate 500 or 100 rupees also। सोचा कि 100 रुपीज डोनेट करने में क्या जाता है, तो उसने एक लिंक भेजा था। लिंक पे जैसे उसने क्लिक किया और अपना इंस्टाग्राम का लॉगिन किया और जैसे ही डोनेट का ऑप्शन पे क्लिक किया तब तक वो चेक कर रहा है कि उसका अपने आप लॉग आउट हो चुका है। ओके। और उसका ईमेल सारा पासवर्ड चेंज हो चुका है और रिकवरी पासवर्ड में भी रिकवरी मोबाइल नंबर भी चेंज हो चुका है, जीमेल एड्रेस भी चेंज हो चुका है, सब चेंज हो चुका है। जब इतना कुछ हो चुका फिर कुछ नहीं हो सकता अगर से आप अवेयर नहीं हो। सो एक टाइम के बाद कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इट मीन्स यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ इनटू साइबर सिक्योरिटी फील्ड। सो आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए वो कि आपके साथ कहाँ पे क्या हो रहा है। ओके। हम लोग खुद को अवेयर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में नॉलेज लेके। एग्जैक्टली गाइस, से यस। Yes, आपको sir. मॉर्निंग में Yes, sir. नींद आ रही, ओके नींद सर। आ रही मॉर्निंग में। ओके। अभी और देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्सेंस मटेरियल या फिर किसी की पोर्नोग्राफी को ट्रांसमिट करना, शेयर करना, हैरेसमेंट करना किसी को, सारे साइबर क्राइम में आता है। साइबर स्टॉकिंग मैंने बताया, आप किसी के ऊपर नजर रखते हो विद द हेल्प ऑफ ईमेल या फिर उसके फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेजेस को देख के। साइबर स्टॉकिंग में क्या क्या होता है, मैसेज टू टारगेट रिपीटेडली, आप किसी को बार बार मैसेज कर रहे हो। ओके। रिलीज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, किसी का आप इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, मान लो किसी का आपको यूजर नेम पासवर्ड पता चल गया, आपने उसको पब्लिकली आपके फेसबुक पेज पे पोस्ट कर दिया, तो वो भी एक तरह से साइबर क्राइम में ही आता है। ओके। तो अगर से साइबर स्टॉकिंग किसी को और डीप में पढ़ना तो इसका यार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फोटो ले लो, ये सारी चीजें साइबर स्टॉकिंग में आती है। ओके। इम्पर्सनेशन, कोई बंदा आपको किसी और के बिहाफ पे फोन करके जो भी अटैक परफॉर्म करता है, साइबर इम्पर्सनेशन में आता है वो। प्रॉपर्टी को लेके जो भी होते हैं वो भी साइबर क्राइम में होते हैं। अगर से कोई किसी का जो भी कॉपीराइट है, कॉपीराइट हम लोगों ने देखा कि मूवीज वगैरह का कॉपीराइट लोग खरीद के रखते हैं, फिर भी उसके पायरेटेड मूवीज को रिलीज करते हैं। ओके। सो अगर से वो पायरेटेड मूवीज का डील ऑनलाइन हुआ रहेगा तो वो साइबर क्राइम में आएगा, और ऑफलाइन हुआ रहेगा तो साइबर क्राइम में नहीं आएगा। एग्जैक्टली एज सिंपल एज दैट। अनऑथराइज्ड कंप्यूटर ट्रेस पासिंग, अगर से कंप्यूटर का अनऑथराइज्ड एक्सेस लेके कुछ तो सेंड या फिर रिसीव कर रहा है, सब उसी के अंडर ही आता है। आप किसी के सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस लेके कोई फाइल शेयर कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, वो भी साइबर क्राइम के अंडर ही आएगा। ओके। गवर्नमेंट के साथ अगर से आप कुछ कर रहे हो जैसे कि हैकिंग गवर्नमेंट वेबसाइट, वेबसाइट डिफेसमेंट क्या होता है, आइडिया है किसी को? सर वेबसाइट का हुलिया एकदम बदल देते हैं, फ्रंट जो यूजर एंड होता है। एग्जैक्टली आपने मान लो कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसके आपको ऊपर आपने कोई इमोजी, हंसने वाला इमोजी या फिर सैड इमोजी डाल दिया उसके ऊपर, या फिर कोई उसको कोई कंपनी है उसकी आइडेंटिटी को डाउन करने के लिए, उसका नाम खराब करने के लिए आपने उसके पेजेस को
कोई सामने पॉपअप बार बार आप शो करा रहे हो, वो होता है वेबसाइट डिफेसमेंट। ओके, साइबर स्टॉकिंग, टेररिज्म और कंप्यूटर वायरस, ये सारे भी साइबर क्राइम के अंडर ही आते हैं। ओके, अगर से आपने किसी ने अच्छा ईमेल स्पूफिंग किया है या फिर बॉम्बर, एसएमएस बॉम्बर तो यूज किया रहेगा, एसएमएस यस बॉम्बर, यस यस सर। यस उसको बार बार ओटीपी जाते हैं सामने वाले को। यस यस सर। सर। हाँ, तो सामने वाला बंदा साइबर क्राइम का अवेयर नहीं है, वरना वो आपके ऊपर केस कर सकता है। ओके गाइस, सो बी सेफ इनटू दैट काइंड ऑफ सिनेरियो। स्पैमिंग अगर से आप कर रहे हो, आप किसी के सिस्टम में वायरस, ट्रोन या फिर कुछ भी डाल रहे हो, सो वो सब भी कम्स इनटू साइबर सिक्योरिटी। ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है गाइस, कि आप सामने वाले बंदे को रिपीटेटिव एवरी 2 to 3 सेकंड में आप मेल भेज रहे हो, ओके, अननेसेसरी मेल भेज रहे हो, और वो बंदा अगर सामने से जाके कंप्लेन करता है तो आप साइबर क्राइम कंसीडर होगा ये, और उसके अंदर जो भी चार्जेस रहेंगे वो आपके ऊपर अप्लाई या फिर किसी के ऊपर भी अप्लाई हो सकते हैं। ओके, या फिर ईमेल का यूज करके आप किसी को अब्यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे ईमेल का यूज हुआ है, सो दैट कम्स आल्सो इनटू साइबर क्राइम। यहाँ पे कुछ एक्ट है, जैसे आईटी एक्ट होता है, आईटी मींस जो भी कंप्यूटर का यूज करके क्राइम हो गए, सो वहाँ पे आईटी एक्ट लागू होता है। ओके, आईटी एक्ट बहुत सारे हैं। ओके, टैम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, अगर से किसी का आपने डॉक्यूमेंट चेंज कर दिया या फिर उसको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर दिया, वहां पे सेक्शन 43 लगेगा। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कुछ याद करना, बट ठीक है, पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। अगर से इनकेस कंसर्न होता है तो आप कर सकते हो, बट अगर से आपको आती है तो भी आपको बिना बताए नहीं करना है। फिशिंग फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, अगर से आप डिजिटल सिग्नेचर फॉल्स गलत पेपर्स बना रहे हो, सिग्नेचर ले रहे हो, तो वो सब भी साइबर क्राइम में आता है। ओके, आप किसी की प्राइवेसी, मान लो अगर से दो लोग मिलके बात कर रहे हैं किसी आपस में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर से आप उनका पिक्चर क्लिक करके कहीं पे अपलोड कर रहे हो, तो ऑल्सो दैट्स कम्स इनटू प्राइवेसी लॉस। सो वो भी साइबर क्राइम में ही आएगा, क्योंकि वो प्राइवेटली अगर से कहीं पे बात करें, आप पब्लिकली अवेलेबल नहीं कर सकते, ओके, चीजों को। तो किसी की प्राइवेसी को तोड़ना फिर वो साइबर क्राइम के अंडर ही आता है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, इफ एनी पर्सन यूजेस अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क विदाउट परमिशन, अगर से कोई बंदा, मैंने अपना लैपटॉप छोड़ के गया है और कोई अगर से आके यूज कर रहा है उसको, या फिर मेरा वाईफाई हैक करके मेरा वाईफाई चला रहा है, सो मैं कल को उसके ऊपर कंप्लेन कर सकता हूँ, और उसको वो 1 करोड़ तक का चार्जेस लगेगा, कि 1 करोड़ मैं जितना डिमांड करूंगा उसको देना पड़ेगा। 1 करोड़ तक उतना तो होता नहीं, उससे कम ही होगा, बट मैक्स टू मैक्स उतना तक का हो सकता है कंपनसेशन। ओके, so avoid using this kind of thing like using किसी और का लैपटॉप, किसी और का पेन ड्राइव, और मतलब किसी और का मतलब यानी कि फ्रेंड का भी मत करो, जस्ट अननोन पर्सन का अवॉइड करो यूज करना बिना किसी कंसर्न के। ओके, सेक्शन 66 क्या बोलता है, हैकिंग योर कंप्यूटर, हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम। आप किसी के डेटा को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, डिमिनिश कर रहे हो, उसकी वैल्यू डाउन कर रहे हो, उसमें कुछ तो गलत कर रहे हो, वो सारा अगर से आप कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपको 3 साल तक का जेल हो सकता है और 2 लाख तक का फाइन होता है। ओके, सो अगर से कोई आपका, मान लो आपने लैपटॉप रखा है और आपका डेटा को आके उसने फॉर्मेट कर दिया, या फिर लैपटॉप को फॉर्मेट कर दिया, फिर आप 1 घंटे बाद आ रहे हो, आपको पता चल रहा है आपका सारा डेटा डिलीट हो चुका है, आप सीधा सीधा केस कर दो उसके ऊपर, 2 लाख रुपए घर पे रख लो जेब में, मस्त आइडिया कमाने का। ओके, सो अगर से आपके साथ भी होता है तो ये सब आप ध्यान रख सकते हो कि 2 लाख ये सब इतने चार्जेस होते हैं, तो किसी के साथ सब करना नहीं है, किसी के सिस्टम को फॉर्मेट नहीं करना, डिलीट नहीं करना, अल्टर नहीं करना। ये सब भी है अगर से पब्लिकली और ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, अगर से इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हो, कंटेंट सेक्सुअल, अगर से वो सब भी चीजें आती है, सो वो सब भी सेक्शन 67 के अंडर आपको 2 से 5 साल तक का जेल होता है, 1 लाख तक का फाइन फिर लगता है। ओके, इट्स वेरीज अकॉर्डिंग टू दैट, लाइक उसके एजेस कितना है, अगर से वो छोटा है तो कम लगेगा, ज्यादा है मैच्योर है तो थोड़े ज्यादा फिर लगेंगे।
ओके सम अदर 65 सेक्शन क्या बोलता है, टैम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, आपने डॉक्यूमेंट चेंज कर दिया, उसके इनक्रिप्ट कर दिया, चेंजेस कर दिया, तो 65 के अंडर आप उसको एक्यूज कर सकते हो। ओके, पनिशमेंट वगैरह ये सब भी लिखा है यहाँ पे। ईमेल स्पूफिंग आप कर रहे हो, देखो ईमेल मैंने बताया ना, ईमेल स्पूफिंग मींस मेल कर रहे हो किसी और के नाम से, ओके, या फिर मैं आपको मेल कर रहा हूँ किसी और के नाम से, आपके फ्रेंड के नाम से, आपको मेल भी आपके फ्रेंड का ही पता चलेगा, ओके। बट वो इस ईमेल स्पूफिंग के अंडर आता है, जिसका अगर से सेक्शन 463 लगा दे, सो दिस कम्स इनटू साइबर क्राइम। अगर से ऑनलाइन ड्रग सेल होता है जो कि हार्मफुल हो सकता है, और कोई अगर से रिकॉर्ड सेल हो रहा है, ऑनलाइन मैसेजेस हो रहा है, तो वो सब भी साइबर क्राइम के अंडर ही आता है, ओके। तो साइबर क्राइम बहुत बड़ा है, उसके केसेस भी बहुत सारे हैं, आईटी एक्ट भी बहुत सारे हैं, ओके। और किसी को डाउट है कोई सिनेरियो कि साइबर क्राइम में आएगा कि नहीं आएगा? ना गाइस? हेलो? No, sir. ओके, Akash, just one thing, if you could also share the URLs जो आपने उनको दिखाए हैं दो तीन, if you could share the URL links and why, okay, where it is used, either here or in the WhatsApp group, that would be okay, helpful for them, as okay. per your If comfort, right? if I will share this PPT which I told to them, that would be fine. Uh, you can share the PPT with me. I'll share it with them, Okay, because right? if they want to learn, this could be helpful for them. True, true, true. So also share Yeah, the URL, so that would also give them the practical yeah, thing. exactly. The URL which I used in this session, I will mention all these into that group, and the reference which I taken also, I will mention that. Okay, 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 okay. Sure, exactly. sure. Should we Okay. wind up? Yes, yes, yes. We are done for the day. So, students, Yeah, thank you so much. We will see you tomorrow. And that is it from our side today. Thank you. Thank you so much. Thank you, Akash. Thank you. Thank you, thank sir. thank you Thank you, guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. sir.